हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सिग्नल एंड सिस्टम का जो हमारा सीरीज चल रहा था, आप सभी ने व्हाट्सएप ग्रुप में जब हमने पोल किया था उसमें आपने बोला था कि हमें वन शॉट वीडियो चाहिए। तो यूनिट नंबर 1 ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है। एक एक टॉपिक मैंने इंडिविजुअल वीडियोज बनाए मैंने एक एक टॉपिक के लिए, ठीक है। और आप सभी की डिमांड पे यूनिट नंबर 1 का जल्दी से अपन वन शॉट देखेंगे इस वीडियो में, कि जितना भी यूनिट नंबर 1 है, जिन्होंने अभी तक यूनिट नंबर 1 के वीडियोज नहीं देखे उनको भी समझ में आएगा, और जिन्होंने वीडियोस देख लिए तो उनके लिए और अच्छा फायदा है कि पूरा रिवीजन होगा, ठीक है। ये इनसे एग्जाम के लिए है अपना यूनिट नंबर 1। एंड सिमिलर टाइप से यूनिट नंबर 2 का भी वन शॉट चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। ईएनटीसी ब्रांच के लिए ईएनटीसी ऐसी ईएनटीसी, ठीक है। यूनिट नंबर 1 का वन शॉट है एंड इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा आपको? व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप पे एंड टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम, ठीक है। ये दोनों पे मिल जाएगा आपको, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आप सभी ने डिमांड किया था कि वन शॉट वीडियो चाहिए, तो वन शॉट वीडियो चैनल पर मिल जाएगा। और आपको कोई डिमांड है कि कोई दूसरे सब्जेक्ट का भी वन शॉट चाहिए, तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। और उसका भी एक बनाने का ट्राई करूंगा, ठीक है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये गलत बात है कि आपको ये वीडियो अच्छे से मिल रहे हैं, कि आपको जो कंटेंट नीड है वो कंटेंट आपको मिल रहा है, तो आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, ठीक है। एंड जो जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक शेयर करें, जिससे अपना चैनल भी अच्छे से जाएगा एंड उनको भी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर ले जल्दी से जल्दी, आपको वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा। एंड जो भी आपके डाउट्स रहते हैं वो आप व्हाट्सएप पे ही सॉल्व कर सकते हैं। और भी आपको कोई डाउट्स रह जाए तो आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं, और आपको कमेंट में उसी टाइम रिप्लाई मिल जाएगा जब आप कमेंट करेंगे, ठीक है। क्योंकि कमेंट सेक्शन एक्टिव रहता है हमारा, जो भी हमारे टीम मेंबर है वो एक्टिव रहते हैं, ठीक है। तो आपको जल्दी से जल्दी कमेंट में भी रिप्लाई मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। आज हमारा मेनली टॉपिक क्या है, अपने यूनिट नंबर 1 कंप्लीट करना है। जो यूनिट नंबर 1 क्या है हमारे पास, सिग्नल सिस्टम का इंट्रोडक्शन टू सिग्नल सिस्टम, ठीक है। जिसमें जो भी क्या क्या टॉपिक्स है वो भी देखेंगे कि कौन कौन से ओवरव्यू है। एक भी पॉइंट आपको स्किप नहीं किया जाता है, सभी टॉपिक कवर करेंगे, एक इंडिविजुअल टॉपिक करूंगा कंप्लीट, ठीक है। और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो कुछ क्वेश्चन भी मैंने लिए हैं, क्वेश्चन भी सोल्व करके बताऊंगा। लगभग 150 से ज्यादा एक पीडीएफ पीपीटीज में स्लाइड रखा है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना यूनिट कंप्लीट होगा। आप टेंशन नहीं ले कि जिन्होंने अभी तक वीडियोस नहीं देखे यूनिट नंबर 1 के, उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। और जिन्होंने यूनिट नंबर के वीडियोस देख लिए हैं, चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखा है यूनिट नंबर 1 का, और उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, ठीक है। वो वीडियोस भी जाके देख सकते हैं। आपके लिए ये चैनल हेल्पफुल कब रहेगा ये वीडियो? जब आप एग्जाम के टाइम काम पढ़ेंगे तब आपको रिविजन, क्योंकि रिविजन के लिए आपको ये वीडियो रहेगा, ठीक है। आई होप अब स्टार्ट करते हैं। आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं है हमें, और वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि वन शॉट कंप्लीट कर रहे हैं, तो छोटे छोटे ऐसे स्किप करके टॉपिक नहीं करना है अपने को। जितना करेंगे अपन कंप्लीट सॉल्व करेंगे एंड समझ के करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं अपना क्या है टॉपिक, कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे वो देख लेते हैं। टॉपिक 2 भी कवर, 4 टॉपिक होते हैं अपने यूनिट नंबर 1 में। 4 ही मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है? एलिमेंट्री सिग्नल, जो भी अपने एलिमेंट्री इंपॉर्टेंट सिग्नल से, ठीक है, बेसिक सिग्नल भी बोलते हैं, वो सिग्नल्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे ऑपरेशन ऑन सिग्नल्स, जो भी ऑपरेशन, कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, स्केलिंग ऑपरेशन, टाइम के साथ में ऑपरेशन अप्लाई होते हैं एंड एम्पलीट्यूड के साथ में ऑपरेशन अप्लाई होते हैं, वो देखेंगे। देन अपन देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स, जिसमें अपन इवन सिग्नल, ऑड सिग्नल एंड पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, एनर्जी, वो सभी टाइप के सिग्नल्स देखेंगे, ठीक है। और उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम भी सॉल्व करके बताऊंगा वीडियो में। एंड हमारे लास्ट वो क्या रहेगा हमारे पास, क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम में जितने भी टॉपिक्स रहेंगे, जितने भी टाइप के सिस्टम है, वो सभी टॉपिक कवर कराऊंगा, ठीक है। और उनसे रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो पूछे गए हैं उनसे वो क्वेश्चन भी मैंने लिए हैं पीपीटी में, वो भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आपको रिमाइंडर वीडियो में मिलता रहेगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि आपको ही पता है कि चैनल को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी ही चैनल आगे पहुंच पाएगा, ठीक है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक पहुंचाएंगे तभी आपको फायदा होगा एंड अपने फ्रेंड्स को भी फायदा होगा, ठीक है। तो ये काम करते हैं, जल्दी जल्दी कर लें ये, उसके बाद अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या अपना एलिमेंट्री सिग्नल्स यानी बेसिक सिग्नल्स है, उनके डेफिनेशन आपको एग्जाम कैसे पूछा जाता है कि डिफाइन करो, एंड उनके मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखने के लिए। सिंपल टॉपिक रहेगा, आपको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है उसको, जितना है आपको बता रहा हूँ उतना करना है, ठीक है। और समझने का ट्राई करें कि सिग्नल के नाम से ही आपको समझ में आना चाहिए कि जो सिग्नल है वो अपना उसका मतलब क्या होगा, उसका डायग्राम, आपको डायग्राम इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है।
जो सिग्नल पढ़ रहे हैं उसका डायग्राम कैसे बनेगा, उसका कर्व कैसे बनेगा, वो इंपॉर्टेंट रहता है, और उसका मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होता है वो। ठीक है। ये अपने कितने हैं, 7-8 टाइप के सिग्नल है। कौन कौन से सिग्नल्स है वो देखते हैं। एलिमेंट्री सिग्नल या बेसिक सिग्नल है, ये सिग्नल्स यूज होते हैं जब आपने ऑपरेशन ऑन सिग्नल्स करते हैं, उनमें यूज होता है इन सिग्नल्स का डायरेक्ट। ठीक है। फर्स्ट सिग्नल क्या है अपना, यूनिट स्टेप सिग्नल, देन इम्पल्स सिग्नल, रैंप सिग्नल, पैराबोलिक सिग्नल, सिग्नम सिग्नल, एंड एक्सपोनेंशियल, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर एंड साइनोसॉइडल। ये सभी सिग्नल्स के बारे में पढ़ेंगे वन बाय वन, क्या क्या होता है इनके डेफिनेशन एंड उनका डायग्राम और उनके मैथमेटिकल इक्वेशंस। ये इंपॉर्टेंट रहता है। क्या क्या पूछा जा सकता है आपको, डिफाइन, डेफिनेशन होता है, देन मैथमेटिकल इक्वेशन, देन डायग्राम। ठीक है। ये तीन टॉपिक, ये तीन पॉइंट आपको याद रखने होते हैं हर एक सिग्नल के लिए। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। यूनिट स्टेप सिग्नल, यूनिट स्टेप फंक्शन, या उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंटिन्यूस सिग्नल एंड डिस्क्रीट सिग्नल। क्या होता है कंटिन्यूस सिग्नल, क्या होता है, यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है मैंने। इन कंटिन्यूस सिग्नल वी कैन फाइंड सिग्नल वैल्यू एट ईच एंड एवरी पॉइंट, यानी कोई भी पॉइंट उठाएंगे आप सिग्नल है, उसमें कोई भी पॉइंट उठाएंगे उस पर आपको कोई भी टाइम के पॉइंट पे अपने को वैल्यू मिलेगा सिग्नल का। ठीक है। अगर आपने यहाँ पॉइंट उठाया तो यहाँ पे वैल्यू मिल रहा है, इस पॉइंट पे आपने चेक किया, इस पॉइंट पे भी अपने को सिग्नल का कोई ना कोई वैल्यू मिल रहा है, यानी ईच एंड एवरी पॉइंट जहाँ तक वो सिग्नल वैलिड है वहाँ पे अपने को सिग्नल का वैल्यू फाइंड होगा। तो क्या हो गया कंटिन्यूस सिग्नल। एंड सेकंड क्या होता है, डिस्क्रीट, डिस्क्रीट सिग्नल। ठीक, उसमें क्या होता है, ओनली इंटीजर पे अपने को, जो इंटीजर पॉइंट है उन्हीं पे ही अपना सिग्नल का वैल्यू वैलिड होता है। ठीक है। यानी फिक्स पॉइंट्स पे ही वैलिड होता है। एक्स ऑफ एन, एक्स ऑफ एन से डिनोट करते हैं इंटीजर वैल्यू को। ठीक है। ये हो गया डिस्क्रीट फॉर्म। ये क्या हो गया कंटिन्यू। और यहाँ पे क्या बोल सकते हैं अपन, वी कैन नॉट फाइंड सिग्नल वैल्यू एंड एट ईच एट एवरी पॉइंट, यानी ईच एंड एवरी पॉइंट, यानी यहाँ पे कुछ जो पॉइंट्स में वैल्यू है यहाँ पे अपन सिग्नल का वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है। तो ये हो गया डिस्क्रीट फॉर्म, या इसको डीटीसी सिग्नल बोल सकते हैं, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपना यूनिट स्टेप फंक्शन। तो सबसे पहले पॉइंट है यूनिट स्टेप फंक्शन, या इसको यूनिट स्टेप सिग्नल भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये क्या होता है, यूनिट स्टेप फंक्शन इज डिनोटेड बाय यूटी, यूनिटी से नोटेशन करता है इसका। डिफाइन क्या होता है, यूटी का वैल्यू कब कब डिफाइन होता है, आपको इक्वेशन कैसे याद रखना है, 1 कब होगा, जब t से इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा यूनिट स्टेप का वैल्यू 1, एंड नेगेटिव वैल्यूज के लिए क्या हो जाएगा t लेस देन 0, यानी नेगेटिव के वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा 0 वैल्यू हो जाएगा उसका। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, डायग्राम बन जाएगा, यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर देगा मैंने। क्या है अपने पास, टाइम की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए, यहाँ पे क्या टाइम का पॉजिटिव वैल्यू है, यानी ये कौन से पॉजिटिव एक्सेस है, तो पॉजिटिव की साइड में जितने भी वैल्यूज होंगे वहां पे क्या होगा सिग्नल का वैल्यू 1। ठीक है। यूनिट मतलब क्या होता है, यूनिट एम्पलीट्यूड क्या होगा 1, ये क्या होता है एम्पलीट्यूड, एंड जो ये होते हैं डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव, यानी टी इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, टी इज इक्वल टू 0 पे क्या वैल्यू मिल रहा है 1, एंड टी इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यूज के लिए क्या होगा एंटायर 1 रहेगा, एंड नेगेटिव वैल्यूज के लिए कोई सिग्नल वैल्यू नहीं होगा। ठीक है। वो क्या हो गया यूनिट स्टेप सिग्नल। आई होप ये आपको क्लियर होगा। देन यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा है, इट इज यूज एज बेस्ट टेस्ट सिग्नल। यहाँ पे मैक्सिमम टाइम पे अपन यूनिट स्टेप सिग्नल ही यूज करते हैं जो भी सिस्टम को टेस्ट करने के लिए। ठीक है। एरिया अंडर द यूनिट फंक्शन इज यूनिटी, यानी जो भी एरिया फाइंड करेंगे इसके आपके अंदर वो क्या होगा 1, यूनिटी मतलब 1। आई होप ये आपको क्लियर होगा यूनिट स्टेप फंक्शन, क्योंकि अपन थोड़ा टॉपिक सभी टॉपिक कवर करने हैं तो जल्दी जल्दी अपने को करना है। ठीक है। अगर इसको डिस्क्रीट फॉर्म में लिखें तो क्या देगा, डिस्क्रीट फॉर्म में आपको पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट पॉइंट के फॉर्म में लिखना है, यानी 1 2 3 ऐसे फॉर्म में लिखना है। ठीक है। यानी ये जो भी पॉइंट्स पे वैल्यू होगी वहाँ पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होगी। और वहाँ पे कौन सा होता है कंटिन्यूस फॉर्म में, क्या होता है कंटिन्यूस फॉर्म में सिग्नल ईच एंड एवरी पॉइंट पे अपने को वैलिड रहता है। आई होप ये आपको क्लियर होगा ये यूनिट स्टेप का डिस्क्रीट फॉर्म। ये मैथमेटिकल इक्वेशन में क्या हो जाएगा, टी की जगह आपको एन रिप्लेस करना है, तो एन ग्रेटर देन पॉजिटिव के लिए क्या हो जाएगा 1, एंड 0 के लिए क्या हो जाएगा लेस देन, एन के लिए क्या हो जाएगा एन लेस देन 0 से क्या हो जाएगा नेगेटिव वैल्यूज के लिए 0 हो जाएगा वैल्यू। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यूनिट इंपल्स फंक्शन। यूनिट इंपल्स फंक्शन ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आपको ये आपको सिग्नल्स याद रखना है। ठीक है। क्या है नोटेशन करते हैं डेल टी, इसको डिनोट करते हैं डेल ऑफ टी, और इसका मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होता है, इसका वैल्यू 0 कब होता है लेस देन, एंड 0 कब होता है ग्रेटर देन, यानी ओनली टी इज इक्वल टू 0 पे ही सिग्नल वैल्यूड होता है, टी इज इक्वल टू 0 पे।
टी इज इक्वल टू 0 पे क्या वैल्यू होता है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्या होता है, अब अगर सिग्नल अपने को 1 गिवन है यानी एम्पलीट्यूड 1 होगा तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अगर यूनिट इम्पल्स गिवन है तो क्या हो जाएगा सिग्नल का वैल्यू 1, एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा 1, समझे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये। एंड ये रिलेशन है यूनिट स्टेप सिग्नल एंड डेल सिग्नल या इम्पल्स सिग्नल, तो उसका मैंने यहाँ पे आगे लिखा है मैंने। क्या है, इंटीग्रेशन लेंगे अपने ये जो यूनिट स्टेप ये इम्पल्स सिग्नल है इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो अपने क्या सिग्नल फाइंड होगा, यूनिट स्टेप सिग्नल। एंड डेरिवेटिव यूनिट स्टेप सिग्नल का डेरिवेटिव लिया आपने क्या फाइंड होगा, इम्पल्स फंक्शन। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब इसको अपने डिस्क्रीट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, डिस्क्रीट फॉर्म में टी को एन से रिप्लेस करना है, देन एन ग्रेटर देन एन लेस देन 0 के लिए क्या हो जाएगा 0 वैल्यू होगा, एंड एन इज इक्वल टू 0 पे अपना वैल्यू क्या मिलेगा, इनफाइनाइट या यूनिट स्टेप है तो क्या हो जाएगा 1, एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा 1। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये सेकंड अपना सिग्नल हो गया इम्पल्स सिग्नल। थर्ड एंड इंपोर्टेंट सिग्नल है रैंप सिग्नल। रैंप सिग्नल का डिफाइन किया आर ऑफ टी से डिनोट करते हैं, आर ऑफ टी से नोटेशन करते हैं। एंड मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होता है, टी ओनली ग्रेटर देन एन इक्वल टू, यानी पॉजिटिव एंड जीरो के लिए क्या हो जाएगा टी, एंड जीरो का होगा नेगेटिव वैल्यूज के लिए। तो इसका सिग्नल कैसे एक रैंप की तरह सिग्नल होगा। रैंप अपना जो आप बचपन में जो खेलते थे रैंप वही है, रैंप उसी टाइप का है। अब कैसे होगा कि जो एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू है और वाई एक्सिस पे वैल्यू है उनका दोनों का वैल्यू इक्वल होना चाहिए, या इसको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन भी बोल सकते हैं। स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होगा इसका सिग्नल आर ऑफ टी एंड टी, ठीक है। तो यहाँ पे सिमिलरली यूनिट स्टेप के साथ में इसका बता रखा डेफिन है, यूनिट स्टेप का इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या बनेगा रैंप सिग्नल, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। एंड डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा रैंप, रैंप का डेरिवेटिव लिया तो यूनिट स्टेप सिग्नल आ गया। इसको अभी अब डिस्क्रीट फॉर्म में लिखेंगे क्या आ जाएगा, टी को रिप्लेस करना है एन से, टी रिप्लेस बाई एन, तो टी रिप्लेस बाई एन, ये सिग्नल बन गया। एंड 1 के लिए क्या हो जाएगा 1, एंड यहाँ पे क्या मिल रहा है 2 3, यानी 2 पे 2 मिल रहा है, 3 पे 3 वैल्यू मिल रहा है, ठीक है, एम्पलीट्यूड 3 मिल रहा है। आई होप ये आपको क्लियर होगा डिस्क्रीट। नेक्स्ट देखते हैं पैराबोलिक एंड इंपोर्टेंट है। पैराबोलिक क्या होता है, पैराबोलिक के लिए पहले इक्वेशन याद कर लेते हैं। मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होता है, टी स्क्वायर बाई 2 पैराबोलिक के लिए इक्वेशन होता है। एंड ये भी पॉजिटिव एक्सिस एंड 0 पे ही वैलिड होता है, एंड नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 0, एंड नेगेटिव एक्सिस में इसका कोई ग्राफ डिनोट नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया अपना पैराबोलिक सिग्नल। एंड पैराबोला डिनोट कैसे करते हैं, यहाँ पे मैंने ग्राफ बना रखा है। इस ग्राफ से अपन देख सकते हैं पैराबोला क्या होता है, एक्स टी या सिग्नल का नाम लिखा है। एंड यहाँ पे क्या होगा पैराबोला इंक्रीजिंग पैराबोला होगा, ठीक है, इंक्रीजिंग सिग्नल होगा वो पैराबोला का होगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। टी स्क्वायर मतलब स्क्वायर यानी स्क्वायर टाइम से इंक्रीज होगा। ये अपना पैराबोला का इक्वेशन है, आपको ये याद रखना है पैराबोला का इक्वेशन, ठीक है। एंड यहाँ पे यूनिट स्टेप सिग्नल, रैंप सिग्नल एंड जो भी पैराबोलिक सिग्नल है उन सभी के बारे में यहाँ पे बना रखा है, और इनको अच्छे से समझने के लिए क्या है रिलेशन को यहाँ पे मैंने बनाया है, ठीक है। ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्या है यूनिट स्टेप सिग्नल, रैंप सिग्नल एंड पैराबोलिक सिग्नल। आपको याद रखने के लिए ये ऐसा नहीं होगी, इस टाइप से याद रखेंगे तो आप यूनिट स्टेप सिग्नल, रैंप एंड पैराबोलिक। जब यूनिट स्टेप सिग्नल का आपने इंटीग्रेशन लिया तो क्या बनेगा अपने पास रैंप सिग्नल, एंड रैंप सिग्नल का इंटीग्रेशन लिया तो अपने क्या बनना चाहिए पैराबोलिक सिग्नल। एंड अपोजिट क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन का अपोजिट क्या होता है डेरिवेटिव, तो क्या किया पैराबोलिक का डेरिवेटिव लिया तो क्या बनना चाहिए अपने पास रैंप सिग्नल, एंड रैंप सिग्नल का डेरिवेटिव लिया तो क्या बनना अपने पास यूनिट स्टेप सिग्नल। आई होप ये आपको क्लियर होना चाहिए, इंटीग्रेशन, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है डेरिवेटिव, ठीक है। ये सिंपल तरीका है जो याद रखने के लिए, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं सिग्नम फंक्शन। ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सिग्नल फंक्शन क्या होता है, इसका पहले नोटेशन क्या होता है एस जी एन टी, इसे डिनोट करते हैं। और इसका वैलिड कहाँ से कहाँ से होता है 1, पॉजिटिव 0, पॉजिटिव एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा टी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 के लिए क्या हो रहा है 1, एंड टी इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या मिल रहा है इसको 0, एंड टी लेस देन यानी नेगेटिव वैल्यूज के लिए क्या वैल्यू मिल रहा है -1, यानी 1 मिल रहा है अपने को पॉजिटिव वैल्यू के लिए, 0 मिल रहा है अपने 0 पे, एंड -1 मिल रहा है नेगेटिव वैल्यूज के लिए। ये नोटेशन आपका मैथमेटिकल इक्वेशन है। एंड यहाँ डायग्राम बना रखा है, कैसे बनाया डायग्राम, 0 पे अपना वैल्यू क्या मिल रहा है 0, एंड पॉजिटिव यानी पॉजिटिव क्या टी का वैल्यू पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 एंड टी लेस देन 0, ठीक है। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वैल्यूज के लिए, नेगेटिव वैल्यूज के लिए क्या है अपने पास एम्पलीट्यूड क्या है -1, एंड पॉजिटिव वैल्यूज के लिए क्या है 1 +1, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। एंड अगर इसका डिस्क्रीट फॉर्म बनाए तो क्या आ जाएगा एन से रिप्लेस कर देना टी को। नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल सिग्नल। एक्सपोनेंशियल सिग्नल क्या होता है, एक्सपोनेंशियल सिग्नल मतलब एक्स टी इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर अल्फा टी। ये अपना एक इक्वेशन कंसिडर किया।
अब इसके 3 केस बता सकते हैं। क्या क्या हो सकता है? अल्फा की वैल्यू पे अपन डिपेंड कर सकते हैं कि अपना ग्राफ कैसे बनेगा। अल्फा अगर इक्वल टू 0 हुआ, अल्फा का वैल्यू 0 हुआ तो क्या बनेगा? सिंपल ई रेस पावर 0 मतलब 1, तो ये क्या बन जाएगा? यूनिट स्टेप सिग्नल। ठीक है, ये फर्स्ट। अल्फा की वैल्यू अगर पॉजिटिव हुआ, यहाँ पे देख लेते हैं, एल का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू नेगेटिव हुआ, नेगेटिव यानी मतलब माइनस में वैल्यू आया, तो क्या हो जाएगा? डिकेइंग। ये कौन सा हो गया? डीके हो रहा है ग्राफ, डीके। एंड अगर अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव हुआ, अल्फा इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0, तो क्या बनेगा? राइजिंग, राइजिंग कर्व। ठीक है, राइजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, ई रेस और जो भी अल्फा होते हैं उसको याद रखने का तरीका क्या है? अल्फा का वैल्यू 3 वैल्यू हो सकते हैं। अल्फा का वैल्यू है तो 0 होगा, 0 होगा तो अपने क्या हो जाएगा? यूनिट स्टेप सिग्नल बन जाएगा। एंड अल्फा का वैल्यू अगर 1 हुआ, सॉरी अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग या राइजिंग। एंड अल्फा का वैल्यू नेगेटिव हुआ तो क्या हो जाएगा? डिकेइंग। ये हो गया एक्सपोनेंशियल सिग्नल, रेक्टेंगुलर सिग्नल। नेक्स्ट टॉपिक है अपना रेक्टेंगुलर सिग्नल। रेक्टेंगुलर सिग्नल क्या होता है? नोटेशन क्या होता है? एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू, इसको डिनोट करते हैं ए इंटू रेक्ट टी अपॉन टी। ये टी अपॉन टी क्या होता है? ये टाइम होता है, ये क्या होता है? इंटरवल। जो भी इंटरवल यहाँ पे लिखा मैंने यहाँ, ये बताएंगे आपको, पहले वो देख लेते हैं। ये क्या होता है? नोटेशन ए क्या होता है? एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल। एंड टी क्या होता है? ये वेरिएबल जो भी टाइम होता है, जो टाइम एक्सिस पे होता है वो टाइम यहाँ पे आप डिनोट करते हैं, टाइम। एंड जो भी अपॉन में टाइम होता है वो कैपिटल टी होता है, वो क्या होता है? विड्थ ऑफ सिग्नल। विड्थ ऑफ सिग्नल मतलब क्या हुआ? ये जो भी यहाँ पे एग्जांपल लेके मैंने बताया, एग्जांपल से आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ये एक सिग्नल का, ये अपना ओरिजिनल सिग्नल है, वो जो भी अपना डेफिनेशन का है, एक रेक्टेंगल के फॉर्म में होगा एंड मिरर इमेज होगा वर्टिकल एक्सिस के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? विड्थ क्या होगा इसका? टी बाई टू माइनस ऑफ माइनस टी बाई टू, तो क्या बना? टी बाई टू, टी बाई टू क्या बना? टी। तो विड्थ क्या बना? टी। तो यहाँ पे विड्थ क्या लिखा? टी। एंड यहाँ पे चेक करते हैं विड्थ क्या है? विड्थ कैसे फाइंड करते हैं? लास्ट पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट माइनस करना। तो क्या है लास्ट पॉइंट? क्या अपना 3 माइनस माइनस 3, तो क्या बनेगा? 6। तो यहाँ पे 6 लिख दिया विड्थ। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड क्या है? 4। यहाँ टाइम आ गया टी, ये जो वेरिएबल क्या है यहाँ पे टी, एंड यहाँ पे क्या है? एम्पलीट्यूड क्या है अपना? 4। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। यहाँ एम्पलीट्यूड ए था इसलिए अपने यहाँ पे क्या लिखा? ए। ठीक है, ये अपना हो गया रेक्टेंगुलर सिग्नल। ये आपको ध्यान रखना है, रेक्टेंगुलर में ये क्या होता है? वेरिएबल टी। एंड जो भी सेकंड पॉइंट क्या है? विड्थ ऑफ सिग्नल। विड्थ ऑफ सिग्नल होता है नीचे वाला जो भी टी लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रेंगुलर सिग्नल। ट्रेंगुलर सिग्नल भी सेम रेक्टेंगुलर सिग्नल होता है। क्या होता है? ट्रेंगुलर सिग्नल को क्या हो जाएगा? 1 माइनस मोड ऑफ टी अपॉन टी, ये होता है नोटेशन। ट्रेंगुलर सिग्नल कैसे ड्रॉ होता है? अपने ट्रेंगल की फॉर्म में दिखेगा एंड मिरर इमेज होगा वर्टिकल एक्सिस के। ठीक है, ये कैपिटल टी वो सिमिलर टाइप से होगा। कैपिटल टी क्या होगी? विड्थ ऑफ वन साइड, विड्थ ऑफ वन साइड। ठीक है, वन साइड विड्थ क्या होगी? वहां पे क्या देखा था आपने? रेक्टेंगुलर सिग्नल भी क्या होता है? कंप्लीट विड्थ होती है। यहाँ पे क्या है? सिंगल साइड की विड्थ क्या है? 5। दोनों साइड 5 है, कोई सा भी एक 5 लेना है। यहाँ पे 5, यहाँ पे लिखा हुआ है 5। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। एंड टी क्या है? जो वेरिएबल है, वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? जो एक्सिस पे अपन वैल्यू लिखते हैं वो वेरिएबल होगा। ठीक है, ये हो गया अपना ट्रेंगुलर सिग्नल। लास्ट साइनोसॉइडल सिग्नल। साइनोसॉइडल सिग्नल आपने देखा होगा, साइन वेव एंड कॉस वेव बोल सकते हैं। साइनोसॉइडल सिग्नल मतलब साइन वेव एंड कॉस वेव, साइन वेव एंड कॉस वेव। ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? साइनोसॉइडल सिग्नल। ठीक, तो इसका नोटेशन कैसे होता है? साइन वेव की तरह बनेगा। यहाँ पे करते हैं साइन वेव। आपने देखा होगा साइन वेव क्या कैसे होता है? ये यहाँ पे बना रखा है। साइन वेव क्या होता है? 0 पाई 2 पाई ऐसे वैल्यूज अपने को डिवाइन होते हैं। ठीक है, इसका टाइम इंटरवल क्या होता है? फिक्स टाइम इंटरवल रहता है कि अपने जैसे साइन वेव का क्या है कि एक टाइम इंटरवल मतलब कि एक फिक्स टाइम के बाद वो सिग्नल रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है? 0 से 2 पाई टाइम पीरियड के बाद सिग्नल रिपीट हो रहा है। ये कौन सा हो गया? साइन वेव। ठीक है, नोटेशन क्या होता है? एक्स टी इज इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी भी हो सकता है एंड ए साइन ओमेगा टी, यानी कोस सिग्नल एंड साइन सिग्नल दोनों को अपन साइनोसॉइडल सिग्नल बोलते हैं। ठीक है, एंड टी क्या है अपने पास? यहाँ टी नोड जो भी है वो क्या होता है? फंडामेंटल टाइम पीरियड। जिस टाइम पीरियड के बाद सिग्नल रिपीट कर रहा है अपने आपको कि जो वैल्यूज है सिग्नल की वो ग्राफ को रिपीट कर रहा है, वो हो गया फंडामेंटल टाइम पीरियड। और साइन की कंडीशन क्या होता है? टी इज इक्वल टू 2 पाई कंडीशन, 2 पाई टाइम पीरियड के बाद सिग्नल रिपीट हो रहा है। ये हमारा टॉपिक नंबर 1 कंप्लीट हो गया। फिर से अपना रिमाइंड आ गया, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। होप आपने ये
कर दिया होगा जो काम मैंने अभी बोला है सब्सक्राइब करने का। रिमाइंडर कंप्लीट। चलो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। क्या है अपना? ऑपरेशंस ऑन सिग्नल्स। हमने ऑलरेडी एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, ऑपरेशन ऑन सिग्नल्स देखते हैं। ठीक है, दो टाइप के ऑपरेशन होते हैं, एक टाइम में ऑपरेशन होता है एंड एक एम्पलीट्यूड में ऑपरेशन होता है। ठीक है, पहले टाइम के ऑपरेशन देख लेते हैं क्या क्या होता है। डिले इन टाइम या डिले इन सिग्नल, एडवांस इन सिग्नल, फोल्डिंग, डिले ऑफ फोल्डिंग एंड एडवांस ऑफ फोल्डिंग। ये पांच टॉपिक हम पढ़ेंगे, पांच टॉपिक इंडिविजुअल तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक बार ओवरव्यू दिखा देता हूँ आपको कि क्या क्या होगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। क्या है? डिले ऑफ सिग्नल, यानी एक्स ऑफ एन क्या है? अपना सिग्नल है, उसको डिले करना, मतलब माइनस ऑफ के, यानी कोई पॉइंट उसमें से माइनस करना। तो ये क्या हो गया? के पॉइंट से डिले हो रहा है, तो क्या आ जाएगा? शिफ्टिंग कैसे होगा? शिफ्टिंग का ध्यान रखना है। डिले करना मतलब शिफ्टिंग करना, एंड शिफ्टिंग का आपको एक बता देता हूँ। व्हेन, शॉर्टकट है, व्हेन साइन इज सेम। ठीक है, यानी प्लस प्लस और माइनस माइनस। ठीक है, ये मिले तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट शिफ्टिंग, लेफ्ट शिफ्ट एंड साइन अपोजिट, यानी साइन की पोलैरिटी अपोजिट होगी, मतलब एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, प्लस माइनस या माइनस प्लस, ऐसा कंडीशन हो तो क्या होगा? राइट शिफ्टिंग। ठीक है, ये आपको तरीका आपको हर इक्वेशन में यूजफुल होगा। ये ट्रिक है, हर इक्वेशन में अप्लाई होगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे साइन कौन सा चेक करना है? वहाँ पे जो साइन लिखा मैंने वो चेक करना है, ये वाला। एन का साइन क्या है अपना? यहाँ पे प्लस का है एंड यहाँ पे क्या है? माइनस का है। तो क्या होना चाहिए? प्लस माइनस यानी अपोजिट साइन है, क्या आ जाएगा? शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट साइड, यानी तो राइट शिफ्टिंग किया। ठीक है, ये हो गया डिले। एंड सेकंड क्या है? एडवांस। एडवांस का मतलब कुछ टाइम ऐड करना। ठीक है, अगर ये अपने पास मैंने यहाँ डिस्क्रीट फॉर्म में लिखा है एन मतलब डिस्क्रीट, अगर टाइम में आ जाता तो क्या आ जाएगा? एन की जगह आपको रिप्लेस करना है टी से, सिमिलर रहेगा वही। ठीक है, एक्स एन प्लस टी, सॉरी एन प्लस के, मतलब एडवांस किया, यानी कोई पॉइंट ऐड किया है, तो क्या आ जाएगा? अब साइन चेक करते हैं। यहाँ पे एन का वैल्यू क्या है? प्लस, एंड यहाँ पे क्या है? प्लस। प्लस प्लस है तो क्या आ जाएगा? लेफ्ट शिफ्ट होना चाहिए, तो शिफ्ट क्या हो जाएगा? लेफ्ट। एंड फोल्डिंग मतलब क्या होता है? फोल्डिंग को आप ऐसे समझे, मिरर इमेज बनाना, या इसको ऐसे याद रखो आप, मिरर, मिरर पर, यानी ये जो वर्टिकल एक्सिस है, जो वाई एक्सिस होता है, उसके मिरर इमेज जो डायग्राम है वो ड्रॉ करना है। ठीक है, जो राइट साइड में ग्राफ होगा वो लेफ्ट साइड में ड्रॉ करना है, एंड जो लेफ्ट में होगा वो राइट साइड में ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, ये हो गया। देन डिले इन ऑफ फोल्डिंग। डिले ऑफ फोल्डिंग मतलब क्या होता है? पहले अपन को फोल्डिंग करना है, फोल्डिंग, देन अपन को क्या करना है? डिले। ठीक है, ये जब फोल्डिंग एंड डिले करते हैं तब क्या हो जाए? जो प्लस है, प्लस का मतलब होता है राइट शिफ्ट, एंड माइनस है, सिमिलरली यहाँ चेक कर सकते हैं, यहाँ क्या है? माइनस साइन है, एंड यहाँ पे क्या प्लस है, यानी अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन का क्या होता है? राइट शिफ्ट होता है। एंड यहाँ पे एडवांस ऑफ फोल्डिंग क्या होता है? पहले फोल्डिंग करना, पहले क्या करना है? फोल्डिंग, देन एडवांस। ठीक है, फोल्डिंग देन एडवांस करना है, तो फोल्डिंग क्या? पहले माइनस साइन किया, देन अपने क्या करना है? एडवांस। ठीक है, यानी माइनस माइनस है मतलब अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है, सॉरी सेम साइन है तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट शिफ्टिंग। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट आपको याद रखना है। ये आपको याद हुआ तो आप कोई सा भी सिग्नल का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, शिफ्टिंग ऑपरेशन। ठीक है, अब देखते हैं जो भी अपने देखें, इंडिविजुअल देख लेते हैं उनका। डिले इन सिग्नल, सिग्नल में डिले क्या होगा? यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया, एक सिग्नल अपने गिवन है, ये एरो क्या डिनोट करता है? एरो डिनोट करता है जीरो पोजिशन पे, यानी एन इज जीरो पे क्या वैल्यू मिल रहा है? 1। तो यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया, इसका एक्स ऑफ एन का ग्राफ ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे जीरो पे क्या वैल्यू मिल रहा है? 1, 1 पे क्या मिल रहा है? 2, 2 पे क्या मिल रहा है? 3 एंड 4 5 सिमिलरली। ठीक है, ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया। देन अपने क्या करना है? डिले बाई 2। डिले बाई 2 करना मतलब एक्स ऑफ एन माइनस 2, एंड डिले का मतलब क्या होता है कि कोई पॉइंट से माइनस करना। तो डिले कैसे होगा? यहाँ पे डिले बाई 2। ठीक है, डिले बाई 2 को डिनोट करेंगे एक्स ऑफ एन माइनस 2, यानी दो पॉइंट से अपने को डिले करना है। मैंने क्या बताया? साइन चेक करते हैं, साइन चेक करने मतलब यहाँ पे प्लस का है, ये माइनस का है, यानी सेम अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है क्या होता है? मैंने बताया था राइट शिफ्टिंग करना है, तो क्या हो जाएगा? राइट शिफ्टिंग। राइट शिफ्टिंग कैसे होगा? कितने दो पॉइंट से शिफ्ट करना है, तो जो जीरो पे वैल्यू थी वो कहाँ चली गई? अब 1 पे। तो जीरो पे जो वैल्यू थी, जीरो पे क्या वैल्यू था अपना? 1 था, जीरो पे जो वैल्यू था वो कहाँ चला जाएगा? 2 पे, एंड जो भी 1 पे वैल्यू था वो 3 पे। सिमिलरली आगे आगे किस वैल्यू एक दो पॉइंट से आगे खिसक जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जीरो पे जो वैल्यू थी वो 1 आ गई, यहाँ पे जो 1 पे वैल्यू थी वो 2 पे गई, जो 2 पे वैल्यू थी वो 3 पे। ठीक है, सिमिलरली ऐसे आपको शिफ्टिंग करना है। ये हो गया 2 टाइप।
डिले बाय 2। ठीक है, 2 पॉइंट से अपने को शिफ्टिंग कर दिया। और शिफ्टिंग कौन सा किया? राइट शिफ्टिंग। राइट शिफ्टिंग कैसे पता चला अपने को? यहाँ साइन चेक किया, प्लस एक माइनस का है तो क्या हो जाएगा? अपोजिट साइन है तो क्या हो जाएगा? राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट। राइट शिफ्टिंग ऑपरेशन को इसी फॉर्मूले से याद रखना है, जब अपोजिट साइन मिले तो अपने को राइट शिफ्ट करना है, एंड सेम साइन मिले तो अपने को लेफ्ट शिफ्ट करना है। सिंपल। देन सेकंड टॉपिक है अपने एडवांस। एडवांस इन सिग्नल, यानी ऐड कर रहे हैं कुछ सिग्नल या टाइम में कुछ ऐड कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा? मैंने बताया था क्या, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एडवांस बाय 2। एडवांस बाय 2, तो बाय 2 एडवांस किया तो क्या बनेगा? एक्स ऑफ एन प्लस 2। अब साइन चेक करते हैं, दोनों क्या है? प्लस का है, दोनों प्लस प्लस है तो क्या हो जाएगा? कौन सा शिफ्टिंग होना चाहिए? लेफ्ट शिफ्टिंग। लेफ्ट शिफ्टिंग कितने पॉइंट से शिफ्टिंग होनी चाहिए? 2 पॉइंट से। तो क्या आ जाएगा? जो जो जीरो पे वैल्यू थी वो कहाँ चलेगी? -2 पे। जीरो पे जो वैल्यू थी वो -2 पे आ गई, जो 1 पे वैल्यू थी वो कहाँ हो गई? -1 पे। ठीक है, एंड शिफ्टिंग क्या कर दिया? लेफ्ट साइड, लेफ्ट शिफ्ट करना है यहाँ पे, लेफ्ट शिफ्ट, क्योंकि सेम साइन है तो क्या आ जाएगा? लेफ्ट शिफ्टिंग करना है। लेफ्ट शिफ्टिंग कितने पॉइंट से करना है? 2 टाइम्स। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट किया 2 टाइम्स से, यानी 2 पॉइंट से। कितने यहाँ पे जो भी लिखा होता है उस पॉइंट से, अगर 3 लिखा होगा तो 3 पॉइंट से अपने को शिफ्टिंग करना है। आई होप ये आपको क्लियर होगा एडवांस ऑफ सिग्नल। देन फोल्डिंग ऑफ सिग्नल। फोल्डिंग को मतलब क्या बताया मैंने? मिरर इमेज। मिरर, ऐसे ध्यान रखोगे, मिरर इमेज, जो भी अपना सिग्नल है उसका मिरर इमेज बनाना, वो क्या हो गया? फोल्डिंग। तो यहाँ पे क्या है? एक्सोपेन ग्राफ क्या है अपना? 1 2 ये अपना गिवन है तो क्या है? तो एरो का सिंबल क्या बताता है कि उस पॉइंट पे अपना ग्राफ स्टार्ट है, 0 पे स्टार्ट है, तो क्या बनेगा? 2 3 4 ऐसे आगे ड्रॉ कर दिया, 1 पे 2, 3 पे 4, ये जो भी वैल्यूज है वो ग्राफ ड्रॉ कर लिया हमने। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद क्या बताया मैंने? बताया सिग्नल माइनस करना है, यानी एन की जगह क्या करना है? -n पुट करना है, तो क्या हो जाएगा? मिरर इमेज बन जाएगा। मिरर इमेज मतलब क्या हो जाएगा? जो 1 पे वैल्यू थी वो कहाँ चली गई? -1 पे। जो 1 पे वैल्यू थी वो कहाँ चली गई? -1 पे। जो -1 2 पे वैल्यू थी वो कहाँ चली गई? -2 पे। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। मिरर इमेज मतलब जो वर्टिकल एक्सिस है उसको मिरर इमेज करना, जो भी वैल्यूज है, जो 1 पे वैल्यू है वो कहाँ चला गया? -1 पे। जो 2 पे वैल्यू है वो कहाँ हो गई? -2 पे। ये हो गया फोल्डिंग ऑफ सिग्नल्स। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। और भी आपको कोई डाउट्स रह जाए तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं, एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, डिले ऑफ फोल्डिंग। डिले ऑफ फोल्डिंग को कैसे याद रखना है आपको मैंने बताया था। पहले क्या कर रहे हैं अपन? फोल्डिंग, देन अपनी क्या परफॉर्म कर रहे हैं? डिले। यानी पहले फोल्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म करें मतलब मिरर इमेज बना रहे हैं, देन अपने को क्या करना है? डिले। तो पहले क्या किया यहाँ पे? एक्सोपेन सिग्नल यहाँ पे ड्रॉ किया मैंने। एक्सोपेन सिग्नल ड्रॉ किया, सिग्नल को ड्रॉ करने के बाद अपने क्या किया? पहले फोल्डिंग करना। फोल्डिंग। फोल्डिंग ऑपरेशन में क्या करते हैं? मिरर इमेज बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा? या मिरर बना दिया, यानी जो 1 पे वैल्यू थी वो कहाँ चली गई? -1 पे। ये फोल्डिंग ऑपरेशन कंप्लीट हुआ। देन अपने क्या करना है? डिले करना है। कितने पॉइंट से? 2 पॉइंट से। डिले बाई 2। ठीक है, डिले बाई 2 अपने को सिग्नल क्या बनेगा? -n प्लस 2। तो अपने पास यहाँ पे कौन सा शिफ्टिंग है? एक माइनस का एक प्लस का है, तो क्या होना चाहिए? राइट शिफ्ट होना चाहिए, तो क्या आ जाएगा? राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट। तो मैंने बताया था वो यहाँ पे भी परफॉर्म हो रहा है, यहाँ पे भी यूज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? जो 1 पे वैल्यू थी, अब कौन सा सिग्नल अगर आप शिफ्टिंग कर रहे हैं? जो अपना फोल्डेड वर्जन है उसको अपन शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? ये ग्राफ यूज होगा। ये ग्राफ में क्या है? जो -1 पे जो वैल्यू है वो कहाँ चली गई? +1 पे। एंड जो -2 पे वैल्यू थी वो कहाँ चली गई? 2। जितने पॉइंट से शिफ्टिंग करना है उतने पॉइंट को अपने को आगे पॉइंट कर देना है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। और भी आपको कोई डाउट्स रह जाए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, एंड वीडियो खत्म होने के बाद आप कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो हेल्पफुल रहा। और भी आपको कुछ जो वीडियो चाहिए वो आपको बता सकते हैं। एडवांस इन फोल्डिंग, एक कमेंट तो आपका बनता ही है इतना कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, एक्सोपेन एडवांस मतलब क्या होगा? पहले करना है अपने को फोल्ड करना है, फोल्डिंग, देन अपने को क्या करना है? एडवांस। एडवांस। ठीक है, एडवांस बाई 2। यहाँ पे क्या है? साइन अपन सेम साइन मिल रहा है, यानी माइनस माइनस मिल रहा है, तो क्या है? लेफ्ट शिफ्टिंग करना है। लेफ्ट शिफ्टिंग कितने पॉइंट से शिफ्टिंग करना है? 2 पॉइंट से। तो 0 पे जो वैल्यू होगी वो कहाँ चली गई? -2 पे। 0 पे जो वैल्यू थी वो कहाँ पे होगी शिफ्टिंग? -2 पे। ऐसे ही अपना ग्राफ पूरा -2 पे, -2 से स्टार्ट होगा, एंड 2 पॉइंट से लेफ्ट शिफ्टिंग होगा। कौन सा शिफ्टिंग हुआ? लेफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट। आई होप ये आपको क्लियर होगा लेफ्ट शिफ्टिंग कैसे किया आपने। देन अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है स्केलिंग ऑपरेशन। ये स्केलिंग ऑपरेशन आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ जाते हैं कि जितने भी ऑपरेशन हमने पढ़े हैं वो सभी ऑपरेशन को मिक्स करके आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। उससे रिलेटेड मैंने अभी क्वेश्चन भी लिया पीपीटी में, वो भी आप देखेंगे, वो भी सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, स्केलिंग ऑपरेशन 2 टाइप के होते हैं, टाइम स्केलिंग एंड एम्पलीट्यूड स्केलिंग। स्केलिंग मतलब किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई बाई एनी नंबर।
ठीक है, ये क्या हो गया, स्केलिंग। ठीक है, स्केलिंग का सिंपल डेफिनेशन हो गया, किसी नंबर से अपने को मल्टीप्लाई करना। अब टाइम स्केलिंग क्या हो जाएगा, टाइम को मल्टीप्लाई करना किसी नंबर से, एंड एम्पलीट्यूड स्केलिंग क्या हो गया, एम्पलीट्यूड को मल्टीप्लाई करना किसी नंबर से। ठीक है, चलो वन बाय वन देखते हैं। पहले टाइम स्केलिंग देखते हैं। टाइम स्केलिंग मतलब क्या हो गया, एज द नाम नेम इंडिकेट, टाइम स्केलिंग ऑपरेशन इज चेंज द टाइम। जो भी टाइम स्केल है, टाइम स्केल मतलब कि टाइम में कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करना, तो टाइमिंग जो टाइम की लाइन है उसको चेंजेस हो जाएगा, उसको स्केल में चेंजेस हो रहा है, उसको क्या हो जाएगा, टाइम स्केलिंग। देन दो टाइप के होते हैं, ऑपरेशन डाउन स्केलिंग एंड अप स्केलिंग। डाउन स्केलिंग मतलब क्या, डाउन स्केलिंग को अपन कंपैरिजन भी बोलते हैं, एंड अप स्केलिंग को अपन एक्सपांड भी बोलते हैं। ठीक है, अब पहले ऑपरेशन ऑन सिग्नल्स, जो भी टाइम स्केलिंग के ऑपरेशन देख लेते हैं। पहले डाउन स्केलिंग एंड अप स्केलिंग दोनों का ऑपरेशन देखेंगे। डाउन स्केलिंग क्या होता है, यहाँ पे समझेंगे आपको। डाउन स्केलिंग में क्या होता है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, यानी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आपको समझ में आएगा यहाँ से। डाउन स्केलिंग, ठीक है, जैसे नाम है डाउन स्केलिंग, तो उसका अपोजिट करना है, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई नंबर इज ग्रेटर देन वन, यानी वन से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, डाउन स्केलिंग होगा। एंड अप स्केलिंग में क्या हो जाएगा, लेस देन, अगर जो मल्टीप्लायर है वो लेस देन वन हुआ, यानी पॉइंट्स में वैल्यू हुआ, तो वो क्या हो जाएगा, डाउन स्केलिंग। ठीक है, ये आपको इसको समझने के लिए आप यहाँ पर ये हो जाएगा, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। अपने पास एक सिग्नल है, रेक्टेंगुलर सिग्नल, रेक्ट टी मतलब रेक्टेंगुलर सिग्नल है। रेक्टेंगुलर सिग्नल को ड्रॉ करते हैं अपन। ठीक है, ये हमने रेक्टेंगुलर सिग्नल ड्रॉ किया। अपने क्या करना है, स्केल करना है 2 पॉइंट से। 2 पॉइंट से स्केल कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, जो भी आपका टाइम स्केल है। एंड ये आपको याद रखने के लिए ट्रिक क्या हो जाएगा, एक ट्रिक के फॉर्म में बता देता हूँ आपको, जिससे समझने में ऐसा नहीं होगी ट्रिक। ठीक है, ट्रिक क्या आएगा, जो भी अपन टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लाइट कंसिडर टी मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ जाएगा, जो टाइम का स्केल होता है, ठीक, जो टाइम का लाइन होता है उसमें जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी को डिवाइड कर देते हैं उस पॉइंट से। जो भी यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं उससे डिवाइड करना होता है जितने भी पॉइंट्स होते हैं। तो इसको एग्जाम्पल में कैसे देंगे, यहाँ एग्जाम्पल में समझने में ऐसा नहीं होगा आपको। तो क्या है, अपने पास ये एक रेक्टेंगुलर सिग्नल गिवन है, -2 से 2 में इस रेक्टेंगुलर सिग्नल वैलिड है, एंड एम्पलीट्यूड कितना 1 गिवन है। ठीक है, अब अपने क्या करना है, स्केल बाय 2 करना है, एंड टाइम यानी टाइम में अपने को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई किया मतलब 1 से ग्रेटर देन 1 वैल्यू है अपने पास। 2 क्या है अपने पास, ग्रेटर देन 1 है, तो क्या हो जाएगा, अब डाउन स्केलिंग का कंडीशन हो गया। डाउन स्केलिंग क्या बताया मैंने, कि जो भी यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस नंबर को, जितने भी यहाँ पॉइंट्स है, यहाँ पे क्या -2, तो यहाँ पे उस नंबर से डिवाइड कर दिया। 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या बना 1 एंड -1, तो अपना न्यू सिग्नल क्या बन गया, न्यू सिग्नल अपना स्केलिंग ऑपरेशन के बाद क्या बना, -1 to 1 एंड एम्पलीट्यूड भी 1, एक्स ऑफ टी, सॉरी एक्स ऑफ 2t। ठीक है, यानी जब डाउन स्केलिंग क्या हो गया, कंप्रेशन हो गया। सिग्नल पहले क्या था, 2 तक एक्सपांड था, एक्सपांड को अब डाउन स्केलिंग क्या कर दिया, -1 to 1 में वैलिड हो गया। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, कंप्रेशन। ठीक है, कंप्रेशन हो गया सिग्नल्स का, यानी टाइम स्केल को वैल्यू कम हो गया। ठीक है, अब स्केलिंग आप अच्छे से समझ में आए, अब समझ पाएंगे। एक्सपांशन क्यों बोलते हैं, लेट एक कंसिडर करते हैं, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू रेक्ट टी बाई 2, एंड टी बाई 2 किया आपने, रेक्ट टी बाई 2 मतलब कि जो डाउन स्केलिंग किसे किया, या इसको माइनस, या 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 0.505 टी। ये सिग्नल कैसे डिनोट कर सकते हैं, रेक्ट 0.5t, यानी लेस देन 1 नंबर से मैंने क्या बताया था कि ग्रेटर देन 1 से होगा, यानी जो मल्टीप्लायर है वो ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या हो जाएगा, अप स्केल डाउन स्केलिंग का कंडीशन होगा, एंड लेस देन 1 होगा तो क्या हो जाएगा, अप स्केलिंग का कंडीशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ। सिमिलरली वही क्वेश्चन मैंने पिछले वाले क्वेश्चन को यूज कर रहा हूँ, क्या है, -2 से 2 में वैलिड है 1 रेक्ट एक्स ऑफ टी। ठीक है, एंड टी। अब स्केलिंग के बाद ऑपरेशन क्या बनेगा, मैंने क्या बताया, जो भी यहाँ पे नंबर मल्टीप्लाई करे वो यहाँ पे डिवाइड कर देना है। डिवाइड कर देना मतलब क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे 2 है, 2 को डिवाइड किससे करना है, 0.5 से। 0.5 को क्या लिखते हैं, 1/2। 0.5 को क्या लिखते हैं, 1/2। तो 1/2 ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 × 2 4। ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, 4 एंड यहाँ पे क्या बन जाएगा, -4। तो यह क्या हो गया, सिग्नल स्केल हो गया, क्या एक्सपांड हो गया। मतलब क्या है, पहले -2 से 2 में वैलिड था, यहाँ पे क्या हो गया, एक्सपांशन होने की वजह से क्या हो जाएगा, -4 से 4 में हो गया।
एक्सपांड कब होता है, स्केलिंग ऑपरेशन क्या होता है, मल्टीप्लायर ऑफ टी इज ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन 1। जब लेस देन 1 होगा तो क्या हो जाएगा, यानी 1 से छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, एक्सपांशन होगा। ये आप समझ सकते हैं इस एग्जांपल में। एग्जांपल, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, मैंने जब स्केलिंग ऑपरेशंस करवाया था वहाँ पे उस वीडियो में भी देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने अच्छे से एक एक पॉइंट एक्सप्लेन किया है कि कैसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये वन शॉट वीडियो इसलिए जल्दी से जल्दी थोड़ा कर रहे हैं कि अपना आपको समझ में आना चाहिए और जल्दी से जल्दी रिविजन के मोड से है। ठीक है, और ट्राई कर रहा हूँ पूरा कि आपको जितना टॉपिक बचा है वो सभी टॉपिक अच्छे से समझा होता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अब एम्पलीट्यूड स्केलिंग, टाइम स्केलिंग का हमने कंप्लीट कर लिया और जो भी टाइम के ऊपर ऑपरेशंस थे वो सारे ऑपरेशन अप्लाई कर लिए हमने। देन अब एम्पलीट्यूड स्केलिंग करते हैं। सिमिलर टाइप से दो स्केलिंग होती है, अप स्केलिंग एंड डाउन स्केलिंग। अब यहाँ पे क्या है, आपका मतलब क्या है, आपका मतलब ग्रेटर देन 2 से मल्टीप्लाई करना। यहाँ पे आपको एम्पलीट्यूड में ग्रेटर देन 1 एंड ग्रेटर देन 1 वैल्यू से मल्टीप्लाई करना तो क्या आ जाएगा, आप स्केलिंग, एंड लेस देन 1 क्या आ जाएगा, लेस देन 1 तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। यहाँ पे मल्टीप्लाई, जो भी नंबर मल्टीप्लाई करें एम्पलीट्यूड में, अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो क्या हो गया, अप स्केलिंग का कंडीशन हो गया, एंड लेस देन 1 हुआ तो क्या हो जाएगा, डाउन स्केलिंग का कंडीशन हो जाएगा। सिंपल ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू अपन देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ये एग्जाम्पल लिया मैंने अप स्केलिंग का। अप स्केलिंग मतलब क्या हो गया, पहले यहाँ पे चेक करते हैं तो किस नंबर से मल्टीप्लाई किया अपन ने। क्या है अप स्केलिंग की कंडीशन, ये एग्जाम्पल है स्केलिंग का है, क्या आ जाएगा, ये अपने को सिग्नल गिवन है 1 2 3 4 5 अपने को सिग्नल गिवन है डिस्क्रीट फॉर्म में, अपने को स्केलिंग क्या करना है, 2 से स्केल करना है। एम्पलीट्यूड मतलब क्या आ जाएगा, जो एक्स ऑफ एन है उसके फ्रंट पे साइज में मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 2 टाइम्स स्केलिंग किया तो क्या बना, न्यू सिग्नल वाई ऑफ एन कंसिडर कर लिया, उसको 2 टाइम्स स्केलिंग किया। मैंने क्या बताया, ग्रेटर देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1 होगा वैल्यू तो अपना क्या हो जाएगा, अप स्केलिंग। अप स्केलिंग मतलब क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड में ही मल्टीप्लाई करना है नंबर्स को। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो भी सिग्नल था, पहले सिग्नल ड्रॉ किया हमने एक्स ओपन का, 0 पे वैल्यू क्या था अपना 1, 1 पे वैल्यू 2, 2 पे 3। ठीक है, ये ग्राफ ड्रॉ किया। अब क्या करना है अपने को, स्केलिंग करना है। स्केलिंग में क्या हो जाएगा, जितने भी एम्पलीट्यूड के, एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये 1 2 3 4 ये लिखा हुआ है, ये इनको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो क्या आ जाएगा, जो भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो सभी एम्पलीट्यूड में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो न्यू सिग्नल क्या बन गया, 2। देन 1 पे एम्पलीट्यूड क्या बन गया, 4 6 8 10। आई होप ये आपको क्लियर होगा कैसे मल्टीप्लाई करना है। जो भी यहाँ पे नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो सभी एम्पलीट्यूड में मल्टीप्लाई करना है आपको न्यू सिग्नल ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अप स्केलिंग का कंडीशन आपको समझ में आएगा। अब देखते हैं डाउन स्केलिंग। अप स्केलिंग में मैंने क्या बताया कि ग्रेटर देन 1 होगा, यानी ये 2 क्या है अपना, ग्रेटर देन 1 वैल्यू है तो उससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, अप स्केलिंग। एंड लेस देन 1 एंड तो क्या कंडीशन होगी, डाउन स्केलिंग। लेस देन 1 मतलब क्या आ जाएगा, डिवाइड बाई 2, यानी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाई 2 करो या 1/2 से मल्टीप्लाई किया है तो क्या 1/2 क्या है अपने पास, लेस देन 0, लेस देन 1 है तो क्या आ जाएगा, सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, पॉइंट जो भी है 1/2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो 1 से मल्टीप्लाई किया 1/2 को तो क्या बन जाएगा 0.5। ठीक है, देन 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से 1/2 से तो क्या बन जाएगा 2 इंटू 1/2 क्या बन गया 1, देन 1.5 2 2.5। ये क्या हो गया अपना डाउन स्केलिंग। डाउन स्केलिंग मतलब क्या है, जो अपना वैल्यू पहले एम्पलीट्यूड था उसको वैल्यू कम हो गया तो क्या हो गया, डाउन स्केलिंग। नाम से पता चल रहा है डाउन स्केलिंग ऑपरेशन। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा कैसे हमने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया है, अप स्केलिंग एंड डाउन स्केलिंग ऑफ एम्पलीट्यूड। टाइम में भी हमने देख लिया, एम्पलीट्यूड में भी हमने देख लिया। ठीक है, ये हमारा ऑपरेशन ऑन सिग्नल्स का टॉपिक था। अब इनसे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पे, क्या है, स्केच द फॉलोइंग सिग्नल। जो भी एक्स ऑफ टी गिवन है अपने को ड्रॉ करना है। यहाँ पे यू का मतलब क्या होता है, यूनिट स्टेप सिग्नल, जो हमने एलिमेंट्री सिग्नल में देखा था, यूनिट स्टेप सिग्नल। तो इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। क्या अपने पास गिवन क्या है, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू क्या है अपने पास, यू ऑफ एन प्लस 2 एन माइनस यू ऑफ एन माइनस 3। ठीक है, तो पहले दोनों इंडिविजुअल सिग्नल ड्रॉ कर लेंगे, देन माइनस कर लेंगे। तो क्या है, पहले यूटी फाइंड कर लेते हैं। यूटी सिग्नल क्या है, यूनिट स्टेप सिग्नल। ये कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। यूनिट स्टेप सिग्नल का ग्राफ क्या होता है, पॉजिटिव एक्सिस के लिए वैल्यूज होती है यूटी, एंड एन के फॉर्म में क्या आ जाएगा, डिस्क्रीट फॉर्म में लिख देते हैं। डिस्क्रीट फॉर्म में वैल्यूज लिख देते हैं, 2 या 3 पॉइंट पे वैल्यू लिख देते हैं 1 2 एंड 3। ठीक है, 3 पॉइंट पे अपने को वैल्यू लिख दिया। एम्पलीट्यूड क्या रहेगा 1, 0 पे क्या है एम्पलीट्यूड 1 एन। ठीक है, ये टी नहीं है, एक्स ऑफ एन।
क्योंकि अपने डिस्क्रीट फॉर्म में गिवन है तो एक्स ऑफ एन लिख देते हैं, एक्स ऑफ एन। ठीक है, एक्स ऑफ एन है अपना, डिस्क्रीट फॉर्म में अपने गिवन है तो एक्स ऑफ एन लिख दिया। देन अपने क्या करना है, यहाँ पे चेक करते हैं यू एन प्लस टू, एन प्लस टू क्या है अपने पास, कोई शिफ्टिंग ऑपरेशन अप्लाई किया, शिफ्टिंग ऑपरेशन में चेक करते हैं क्या है, अपने साइन चेक करना है, साइन क्या है अपना, एक प्लस का एक प्लस का, एन दोनों प्लस के, यानी सेम साइन है तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट शिफ्टिंग करना है। लेफ्ट शिफ्टिंग करना है, कितने पॉइंट से शिफ्ट करना है वो देख लेते हैं। लेफ्ट पॉइंट से शिफ्टिंग करना है 2 पॉइंट से, तो क्या होगा यहाँ पे क्या बना लेते हैं, एक्स ऑफ सॉरी यू ऑफ एन प्लस टू, तो क्या आ जाएगा लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, जब सेम साइन होते हैं तो मैं क्या बताया था आपको, लेफ्ट शिफ्टिंग करना है, कितने पॉइंट से, 2 पॉइंट से शिफ्ट करना है, करते हैं शिफ्टिंग। 2 पॉइंट से शिफ्टिंग किया तो क्या हो जाएगा, जो जीरो पे वैल्यू थी वो कहाँ चले जाएगा, -2 पे, -2 पे, -1 एंड 0 1 एंड 2 एंड 3। ठीक है, क्योंकि अपना इनफाइनाइट तक सिंगल वैल्यू होता है, इनफाइनाइट तक अपना वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, शिफ्टिंग किया, 2 पॉइंट से शिफ्टिंग कर दिया, 2 पॉइंट से शिफ्टिंग किया तो क्या बनेगा, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया 1, हमने यहाँ 4 ग्राफ ड्रॉ किया तो हम 4 ही कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पे हो गया 1 एंड यहाँ पे भी हो गया 1। ठीक है, तो क्या बन गया 1 1 1, एम्पलीट्यूड क्या हो गया 1, तो ये कौन सा सिग्नल बन गया, n प्लस 2। तो अपने क्या किया, शिफ्टिंग किया, लेफ्ट शिफ्ट किया बाई 2। ठीक है, देन हमने क्या करना है, सेकंड वाला ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। क्या है सेकंड वाला ग्राफ, n-3, n-3 वो कैसे ड्रॉ करेंगे, u ऑफ n-3। तो अब यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है, पहले साइन चेक करेंगे, कौन सा है, एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या हो जाएगा, राइट शिफ्टिंग करना है, कितने पॉइंट से शिफ्ट करना है, राइट शिफ्ट। अब चेक करते हैं कितने पॉइंट से शिफ्ट करना है, 3 पॉइंट से, 3 पॉइंट से राइट शिफ्ट किया तो क्या बनेगा, जो भी अपना यूनिटी सिग्नल था उसको 3 पॉइंट से राइट शिफ्ट किया, जो भी अपना सिग्नल है उसको राइट शिफ्ट किया, तो न्यू सिग्नल क्या बनेगा वो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। 3 पॉइंट से शिफ्ट किया तो क्या आ जाएगा, जो 3 पे वैल्यू थी वो कहाँ चली जाएगी, 6 पे। आई होप ये आपको क्लियर होगा, क्या ऐसे समझ सकते हैं, 0 पे जो वैल्यू थी वो कहाँ हो गया 1 पे, 0 पे जो वैल्यू थी वो 3 पे चली गई, 1 क्या हो गया, जो सिग्नल कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 1 2 एंड 3, जो 0 पे वैल्यू था वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 3 से एंड 4। ठीक है, 1 1 एंड यहाँ पे क्या हो गया, u n-3 क्यों लिखा, कि 3 पॉइंट से अपने को राइट शिफ्ट कर दिया, सिग्नल अपना जो सिग्नल था 0 पे जो वैल्यू थी वो कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, 1 से स्टार्ट होगा, 3 पॉइंट से हमने शिफ्ट कर दिया। अब अपने क्या करना है, जो एक्स ऑफ एन है, जो अपना फाइनल आउटपुट सिग्नल है, जो ग्राफ ड्रॉ करना है वो क्या है, u ऑफ n प्लस 2, ये सिग्नल एंड ये सिग्नल अपने को इन दोनों को माइनस करना है, यानी ये सिग्नल में से ये सिग्नल माइनस करना है। तो कैसे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, तो ये क्या है, एक्स ऑफ एन, अब एक्स ऑफ एन क्या है अपना, एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू u ऑफ n प्लस 2 यानी u ऑफ n प्लस 2 माइनस u ऑफ n-3। ठीक है, ये फर्स्ट वाला ग्राफ में से सेकंड वाला ग्राफ माइनस करना है, तो कैसे ग्राफ माइनस करते हैं वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो एक न्यू सिग्नल अपना क्या बनेगा, एक्स ऑफ एन बनेगा, सॉरी यहाँ पे क्या एक न्यू ग्राफ बना दिया हमने, एक्स ऑफ एन, जो फाइनल ग्राफ है एक्स ऑफ एन। देन वैल्यूज कहाँ कहाँ एग्जिट होगी, -2 से लेके अपने को 4 तक ले लेते हैं, -2 -2 सॉरी -2 -1 0 1 2 3 4, इतने वैल्यूज वैलिड हो गई। अब वैल्यू ड्रॉ करते हैं, अब एम्पलीट्यूड कैसे ड्रॉ करेंगे, अब ये क्या है, ये सिग्नल से ये माइनस करना है ना, तो क्या बन जाएगा, -2 पे एम्पलीट्यूड क्या है 1, यहाँ पे -2 पे क्या है 0, तो 1 - 0 1, तो एम्पलीट्यूड क्या बना 1। देन -1 पे क्या है 1 - 0 1, तो 1, देन 1 - 0 1, सॉरी 1 0 पे आएगा, 0 पे क्या आएगा 1। देन 1 पे चेक करेंगे, 1 पे क्या है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 - 0 1। देन 2 पे क्या है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या है 2 पे कोई वैल्यू नहीं, 0 0 - 0 0 हो जाएगा। देन 3 पे चेक करते हैं, 3 पे यहाँ पे क्या है 0 एंड 0 - 3 क्या, 0 - 1 क्या बचेगा -1, 0 - 1 क्या बचेगा 3 पे -1 एंड 4 पे भी क्या आ जाएगा 0 - 4 -4 -1 हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये ऑपरेशन आपको ध्यान रखना है कि जब माइनस कर रहे हैं, 2 सिग्नल को माइनस कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड को माइनस करना होता है और उन्हीं पॉइंट्स पे माइनस करना होता है जो अपने सिग्नल में वैल्यूज पॉइंट कंसिडर किया है, उन्हीं पॉइंट पे अपने को माइनस करना है। ठीक है, ये होता है आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। ठीक है, ये हमने देख लिया, इसमें कौन कौन से ऑपरेशन अपने अप्लाई किए थे, एक शिफ्टिंग ऑपरेशन ने अप्लाई किया, शिफ्टिंग ऑपरेशन के बाद एडिशन ऑफ 2 सिग्नल्स भी अप्लाई किया। ठीक है, 2 कॉन्सेप्ट अपने कवर हो गए। नेक्स्ट सिमिलर टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद ये अपना टॉपिक कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है,
इस केस द सिग्नल y ऑफ टी इज इक्वल टू क्या अपने पास r ऑफ टी इंटू u ऑफ 2 माइनस टी। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, आर ऑफ टी क्या है ये आपको पता होना चाहिए। आर ऑफ टी मतलब रैंप सिग्नल, यू ऑफ टी मतलब क्या है, यूनिट स्टेप सिग्नल। तो अपने पास दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले आर ऑफ टी ड्रॉ कर लेते हैं, इंडिविजुअल ग्राफ ड्रॉ कर लेना है पहले। तो आर ऑफ टी कैसे ड्रॉ करते हैं, आर ऑफ टी एंड टी क्या होता है, एक्सपोनेंशियल सिग्नल होता है। लेट कंसिडर करते हैं 0 1 2 3, कितने पॉइंट तक हो रखता है 1 2 एंड 3, ये वैल्यूज ड्रॉ कर दिया हमने। ठीक है, ये अपने आर ऑफ टी ड्रॉ कर लिया। देन अपने क्या ड्रॉ करते हैं, यू ऑफ टी, पहले यू ऑफ टी ड्रॉ कर लेते हैं, यूनिट स्टेप सिग्नल। यूनिट स्टेप सिग्नल क्या है, यू ऑफ टी। अब यहाँ पे क्यों अपने ये ड्रॉ कर रहे हैं, लाइन में ड्रॉ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टी के फॉर्म में यानी कंटिन्यूस टाइम फॉर्म में क्या आ जाएगा, कंटिन्यूस में सिग्नल 1, एम्पलीट्यूड क्या है 1 एंड यूनिट स्टेप सिग्नल बना लिया। देन अपने क्या करना है, यहाँ पे क्या है माइनस टी। माइनस टी मतलब क्या हो जाएगा, मिरर इमेज करना। पहले क्या करेंगे, मिरर इमेज। तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन फॉलो हो रहा है, पहले कर रहे हैं फोल्डिंग, देन अपन कर रहे हैं शिफ्टिंग। तो पहले करेंगे माइनस टी, तो क्या बनेगा, यू ऑफ माइनस टी क्या बना, जो भी राइट साइड में ग्राफ है वो कौन से शिफ्ट हो गया, माइनस टी सॉरी माइनस टी, यू ऑफ माइनस टी। तो क्या हो जाएगा, शिफ्टिंग क्या हो जाएगा ग्राफ का माइनस की तरफ, एम्पलीट्यूड क्या रहेगा 1 एंड जो भी वैल्यूज आएंगी लेफ्ट साइड का जो ग्राफ है वो राइट साइड में शिफ्ट करके, ये क्या होगा, मिरर इमेज बोल सकते हैं आपको, या इसको शिफ्टिंग ऑपरेशन। अब अपने क्या करना है, कितने पॉइंट से शिफ्ट करना है वो देख लेते हैं। अब अपन ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, शिफ्टिंग ऑपरेशन। कितने पॉइंट से शिफ्टिंग करना है, 2 पॉइंट से, शिफ्ट बाई 2। अब 2 पॉइंट से शिफ्ट कर रहे हैं, अब चेक कर लेते हैं राइट शिफ्ट हो गया लेफ्ट शिफ्ट। तो यहाँ पे चेक करते हैं, एक प्लस का एक माइनस का, तो क्या हो जाएगा, राइट शिफ्ट करना है, क्या हो जाएगा, राइट शिफ्ट। शिफ्टिंग ऑपरेशन कैसे बनेगा अपना, 2 पॉइंट से शिफ्ट करना, तो क्या आ जाएगा, जो 0 पे वैल्यू थी वो कहाँ चलेगी, +2 पे, यू ऑफ 2 माइनस टी। ठीक, तो क्या बचेगा, +2 से स्टार्ट हो जाएगा ग्राफ, 2 एंड इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, माइनस टी एंड टी 0। ठीक है, ये ग्राफ बन गया हमारा, जो फाइनल ग्राफ था हमारा टी 2 माइनस यू टी माइनस 2 माइनस टी, ये हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, पहले इसमें अप्लाई क्या किया था हमने, मिरर इमेज अप्लाई किया था, मिरर इमेज मतलब फोल्डिंग ऑपरेशन अप्लाई किया था। उसके बाद हमने क्या किया, राइट शिफ्ट किया। राइट शिफ्ट कैसे पता चला हमें कि दोनों साइन अपने को अपोजिट मिल रहे हैं, अपोजिट मिल रहे हैं, तो शिफ्ट ऑपरेशन अप्लाई करना है अपने को, राइट ऑपरेशन, राइट शिफ्टिंग ऑपरेशन। देन अपने क्या करना है, सिग्नल आर ऑफ टी एंड इसको अपने मल्टीप्लाई करना है, ये ग्राफ और एक ग्राफ को मल्टीप्लाई करना है। तो ग्राफ मल्टीप्लाई करना मतलब क्या हो जाएगा कि कॉमन पार्ट कौन सा है इनका, तो कॉमन पार्ट क्या बनेगा यहाँ पे 0 से 2, तो क्या आ जाएगा, आर ऑफ टी वाई ऑफ टी इज इक्वल टू क्या बना, आर ऑफ टी इंटू यू ऑफ 2 माइनस टी। ठीक है, यू ऑफ 2 माइनस टी मतलब क्या हो गया, जो भी इनका कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट क्या है अपने पास 0 से 2 के बीच में ही कॉमन है, दोनों कॉमन पार्ट क्या बनेगा, दोनों का 0 से 2 के बीच में कॉमन है, तो क्या आ जाएगा, आर ऑफ टी पहले लिखा है, ग्राफ क्या बना 0 से 2 0 से 2 1 एंड 2, ये अपना क्या बन गया, कॉमन पार्ट। ये अपना फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, वाई ऑफ टी। मल्टीप्लाई करने के बाद ये ऑपरेशन अप्लाई होगा। ठीक है, ये दोनों ग्राफ को मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमन पार्ट जो होता है, मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, जो भी कॉमन पार्ट है वो कॉमन पार्ट लिखना। तो कहाँ से कहाँ तो कॉमन आ रहा है, या इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, 0 से 2 के बीच में आ रहा है, 0 से 2 के बीच में ग्राफ वैलिड कौन सा है, यहाँ तक 0 से 2 के बीच में हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। आई होप ये आपको कलर समझ में आया होगा। ये हमने कंप्लीट कर लिया ऑपरेशन ऑन सिग्नल्स। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था ऑपरेशन ऑन सिग्नल्स, वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया अभी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा कौन सा टॉपिक है। इसी के साथ हमारा रिमाइंडर आ गया फिर से, जैसे हमने लास्ट टॉपिक खत्म होने के बाद रिमाइंडर दिया था, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, और उसके बाद कमेंट करके बताओ कैसा वीडियो कैसे हेल्पफुल रह रहा है नहीं। ठीक है, और भी आपको कोई डाउट्स रहे तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, उसी टाइम आप टाइम लाइन मैसेज करके बता सकते हैं कि हाँ इस टाइम पे मेरे को क्वेश्चन में डाउट आए, वो बता सकते हैं। और हाँ, एक आपको इंपॉर्टेंट बताना था कि वीडियो में आपको मैंने टाइम लाइन लगा दिया कि जिस पॉइंट को मैंने स्टार्ट किया कि ये वहाँ पे ये टॉपिक स्टार्ट किया है, जैसे ऑपरेशन ऑन सिग्नल कौन से पॉइंट से स्टार्ट किया है, तो उस पॉइंट का टाइम लाइन वीडियो में मिल जाएगा। आप जब भी आप रिवाइज करें तब आप डायरेक्ट उस पॉइंट पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम लाइन भी मेंशन रहेगा वीडियो में। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो, एंड कमेंट अच्छा से वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप कमेंट करके जाएं जरूर। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। हमने 4 टॉपिक थे हमारे यूनिट में, 4 में से हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिया। ऑलमोस्ट 40 से 45 मिनट का वीडियो हो चुका है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। अपना नेक्स्ट एंड थर्ड टॉपिक है अपना क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स, यानी हमारा टॉपिक 2 टॉपिक हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए। लास्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम। क्या
क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स में, कि सिग्नल्स जितने भी टाइप के होते हैं या टाइप्स ऑफ सिग्नल्स भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो क्या है कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट फॉर्म, कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट वीडियो स्टार्ट करने के टाइम ही बता दिया था मैंने। कंटिन्यूस सिग्नल क्या है कि एवरी इंस्टेंट कोई भी टाइम अपने उठाएंगे उसमें से एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अपने को सिग्नल का कोई ना कोई वैल्यू मिलेगा। ये क्या हो गया डिफाइन ऑल इंस्टेंट ऑफ टाइम, एंड वो सिग्नल क्या हो जाएगा कंटिन्यूस। देन डिस्क्रीट के लिए क्या हो जाएगा ए सिग्नल इज सेड टू बी डिस्क्रीट व्हेन द डिफाइंड इज ओनली डिस्क्रीट इंस्टेंट, यानी डिस्क्रीट वैल्यू पे ही डिफाइन हो तो वो सिग्नल क्या होगा डिस्क्रीट सिग्नल, ठीक है। ये डीटीसी एंड डीटीएस एंड सीटीएस ये दोनों अपने देख लिया, ठीक है। ये सिग्नल स्टार्टिंग में ही देख लिया था हमने यूनिट नंबर इवन शॉर्ट स्टार्ट होने के टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक, दो टाइप के सिग्नल्स होते हैं। डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल को आपको ऐसे यहाँ पे थ्योरी में लिखा हुआ है, इसको अच्छे से मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे एक्सप्लेन करना है आपको। कि दूसरा क्या है डिटर्मिनेटिक, इसको नॉन डिटर्मिनेटिक को क्या बोलते हैं रैंडम सिग्नल, ठीक है। और डिटर्मिनेटिक को क्या होता है ए सिग्नल इज सेड टू बी डिटर्मिनेटिक व्हेन इट्स कैन बी डिफाइंड इन एग्जैक्ट मैथमेटिकल फॉर्मूला, यानी किसी एक मैथमेटिकल फॉर्मूले एग्जैक्ट मैथमेटिकल फॉर्मूले में डिफाइन कर सकते हैं, वो सिग्नल क्या हो जाएगा डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल। तो क्या हो जाएगा सिग्नल विच कैन बी डिफाइंड एग्जैक्टली मैथमेटिकल फॉर्मूला, ठीक है। यानी कोई फिक्स फॉर्मूले में डिफाइन कर सकते हैं वो सिग्नल क्या हो जाएगा। ये क्या हो गया यहाँ पे एग्जांपल लिया मैंने, यहाँ साइन वेव की तरह अपन क्या लिख सकते हैं इसको एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं साइन ऑफ ओमेगा टी या साइन टी लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल, ए सिग्नल इज कॉल्ड डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल व्हेन द इट कैन बी डिफाइंड इन एग्जैक्ट मैथमेटिकल फॉर्मूला, यानी किसी एक मैथमेटिकल फॉर्मूला या इक्वेशंस के फॉर्म में अपन उस सिग्नल को डिफाइन कर सकते हैं, वो सिग्नल क्या हो गया डिटर्मिनिस्टिक। और सेकंड क्या है मैंने बताया कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक को आपको रैंडम सिग्नल भी बोलते हैं। तो क्या जाएगा इसका अपोजिट ए सिग्नल विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन मैथमेटिकल, यानी कोई फिक्स उसका मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं बना सकते, ऐसा सिग्नल क्या होगा डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल या रैंडम सिग्नल। रैंडम सिग्नल, रैंडम सिग्नल इसी को ही बोलते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल को। ये यहाँ पे ग्राफ लिया है, इसका कोई इंस्टेंट वैल्यू कोई भी इंस्टेंट पे वैल्यू चेक करेंगे कि डिफरेंट वैल्यू मिलेगा, ना ही ये रिपीट हो रहा है कोई भी टाइम के बाद रिपीट हो रहा है, नहीं रिपीट हो रहा है तो अपन क्या लिख सकते हैं कि पीरियडिक की नहीं है तो क्या आ जाएगा कोई फिक्स इक्वेशन नहीं लिख सकते इस सिग्नल के लिए, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू अलग है यहाँ पे अलग है, ठीक है। एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम डिफरेंट वैल्यू है तो क्या हो जाएगा नॉन डिटर्मिनिस्टिक या रैंडम सिग्नल, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन होती है मैन। और ये तीन आपको याद रखने हैं, इनसे रिलेटेड आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इवन सिग्नल, इवन पार्ट, ऑड पार्ट, पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, ये चेक करने के लिए, एनर्जी सिग्नल है या पावर सिग्नल है ये चेक करने के लिए। अब ये इंपॉर्टेंट है तो इसलिए अपन अच्छे से पढ़ेंगे, इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम भी सॉल्व करके देखेंगे वीडियो में, ठीक है। और आप सभी को एक पॉइंट बताना था कि वीडियो के लास्ट में मैं आप सभी के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है, एक पीडीएफ है आपको, उसके बारे में बताऊंगा, वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो में चलते रहे पढ़ते रहे साथ में, ठीक। इवन सिग्नल सबसे पहले अपना क्या है इवन सिग्नल, इवन एंड ऑड सिग्नल क्या होता है वो देख लेते हैं। तो इवन सिग्नल क्या है पहले इवन सिग्नल देख लेते हैं। सिंपल यहाँ कैलकुलेशन ध्यान देने से अच्छा मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ जो आपको याद रखना है। क्या याद रखना होता है एक सिग्नल कंसिडर करते हैं एक्स ऑफ टी, अगर इसका वैल्यू एक्स ऑफ माइनस टी के इक्वल मिल रहा है यानी फोल्डेड वर्जन के इक्वल मिल रहा है तो क्या हो जाएगा सिग्नल इज इवन सिग्नल। तो यहाँ डेफिनेशन क्या है यहाँ पे लिखा इफ द सिग्नल इज सिमेट्रिक अबाउट वर्टिकल एक्सिस, माइनस टी मतलब क्या होगा मिरर इमेज, मिरर इमेज क्या होता है वर्टिकल एक्सिस के, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सिमेट्रिक अबाउट वर्टिकल एक्सिस इज कॉल्ड एज इवन सिग्नल, ठीक है। हाँ इवन सिग्नल इज ऑल्सो है सिमेट्रिक सिग्नल, यानी सिमेट्रिक सिग्नल मतलब क्या है कि जो मिरर इमेज के इक्वल मिल रहा है। तो ये क्या होगा इक्वेशन क्या होता है एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस टी। एंड आपको याद एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि इवन पार्ट और ऑड पार्ट क्या होता है। इवन पार्ट, तो इवन पार्ट का लिख देता हूं मैं यहाँ एक्स ऑफ ई ऑफ टी, तो क्या होता है 1/2 इंटू एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी, यानी जो भी सिग्नल है गिवन सिग्नल है वो एंड उसका मिरर इमेज बना के उनको एडिशन करके 1/2 से एम्पलीट्यूड स्केलिंग करना है, ठीक है। ये हो गया इवन पार्ट। एंड ऑड पार्ट का भी यहाँ बता देता हूँ, ऑड पार्ट याद रखने के लिए आसानी होगी, एक्स ऑड ऑफ टी इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 एक्स ऑफ टी माइनस एक्स ऑफ माइनस टी, ठीक है। ये क्या हो गया ऑड पार्ट। ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, ये फॉर्मूले से रिलेटेड आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर मतलब एक्स ऑफ टी की जगह अपन माइनस टी पुटअप करेंगे तो टी स्क्वायर का 0 यानी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि पावर इवन है, इवन पावर पॉजिटिव हो जाता है। जो भी अपन एक्स ऑफ माइनस टी और एक्स ऑफ टी इक्वल मिल रहा है क्या हो जाएगा टी स्क्वायर इज इवन फंक्शन, ठीक है। ये बेसिक आपको फॉर्मूला है, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, ये इसको हाईलाइट कर देता हूँ,
ये आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ओड पार्ट भी देख लेते हैं। ओड सिग्नल क्या होता है? ओड सिग्नल, इफ द सिग्नल इज एंटी सिमेट्रिक अबाउट द वर्टिकल एक्सिस, यानी एंटी सिमेट्रिक क्या होता है कि एक सिग्नल यहाँ पे है तो इसका सिमेट्रिक एक्सिस का बनेगा राइट, जो भी वर्टिकल एक्सिस है उसके लेफ्ट साइड में। एंड एंटी सिमेट्रिक क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड को भी मिरर इमेज क्या बनेगा, एंटी सिमेट्रिक। तो ये सिग्नल क्या बना है, एंटी सिमेट्रिक। जब एंटी सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है, एक सिग्नल यहाँ होगा एक सिग्नल यहाँ होगा, तो ये कौन सी कंडीशन हुई, एंटी सिमेट्रिक कंडीशन। ठीक है, ये मैंने बता दिया एंटी सिमेट्रिक का कंडीशन। एंड इसका कंडीशन क्या होता है, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स ऑफ माइनस टी। वहां पे क्या था, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस सिंबल नहीं था, यानी और मिरर इमेज या एम्पलीट्यूड स्केल नहीं था -1 से। ये होता है ओड सिग्नल के लिए। एंड ओड पार्ट का मैंने ऑलरेडी बता दिया। ओड पार्ट क्या होता है, ओड पार्ट मैंने एक्स ओड ऑफ टी इज इक्वल टू, जो आपको फॉर्मूला याद रखना है, लास्ट वीडियो पे बताया था मैंने, एक्स ऑफ टी माइनस एक्स ऑफ माइनस टी, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक, आई होप ये आपको क्लियर होगा ओड सिग्नल एंड इवन सिग्नल क्या होता है। अब इनसे रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं, एक दो प्रॉब्लम लिया मैंने, वो सॉल्व करके देखते हैं। सिग्नल क्या है अपने, फाइंड ओड एंड इवन पार्ट, यानी ओड एंड इवन कंपोनेंट फाइंड करना है, क्वेश्चन में गिवन है। इवन पार्ट ओड पार्ट जो फॉर्मूला यूज किया वो फाइंड करेंगे। तो अपने गिवन क्या है, एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू यू ऑफ एन माइनस यू ऑफ एन माइनस 4, ये अपने गिवन है। तो पहले एक्स ऑफ एन ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स ऑफ एन ड्रॉ मतलब कि यू ऑफ एन का मतलब क्या होता है, यूनिट स्टेप सिग्नल। तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं यू ऑफ एन। यू ऑफ एन क्या होता है, यूनिट स्टेप सिग्नल, मतलब डिस्क्रीट वैल्यूज पे अपने डिफाइन कर देते हैं। लेट कंसीडर 3 वैल्यू तो कम 1 0 पे 1 1 पे 1, वैल्यू क्या रहेगा 1, एम्पलीट्यूड क्या रहेगा 1 2 देन 3, ठीक है 1, ये वैल्यूज हमने कंसीडर कर लिया। ठीक है, अभी क्या बचेगा एन। अब क्या अपने को सेकंड पॉइंट क्या है, शिफ्टिंग कर रहे हैं 4 पॉइंट से। कौन सा शिफ्टिंग कर रहे हैं वो कैसे पता चलेगा, 1 एक प्लस का एक माइनस का है, तो क्या देगा, राइट शिफ्टिंग करना है। राइट शिफ्टिंग करना है बाई 4 पॉइंट से, राइट शिफ्ट बाई 4। तो राइट शिफ्ट करना है बाई 4 पॉइंट से, तो क्या बनेगा, शिफ्टिंग ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं। 0 यू ऑफ एन माइनस 4, तो क्या बनेगा, अब सिग्नल कहाँ से स्टार्ट होगा, जो सिग्नल 0 से स्टार्ट होगा तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 4 से स्टार्ट होगा। 1 2 3 एंड डायरेक्ट 4 से स्टार्ट होगा। 4 पे क्या वैल्यू मिलेगा 1 एंड 5 पे क्या वैल्यू 1, 6 पे 1 देन 7 पे भी 1। कितने 4 पॉइंट से शिफ्ट किया, या चारों पॉइंट 4 पॉइंट से आगे शिफ्ट कर दिया, राइट शिफ्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, राइट शिफ्ट कैसे शिफ्टिंग किया, मैंने यहाँ पे बताया था मैंने कि आपको लास्ट जब ऑपरेशन सिग्नल बताया था उसमें क्या बताया था मैंने, एक प्लस का एक माइनस का है, तो क्या हो जाएगा, राइट शिफ्टिंग होता है। एंड सेम होता है, प्लस दोनों प्लस होता है या दोनों माइनस होते हैं, क्या लेफ्ट शिफ्टिंग करते हैं उतने ही पॉइंट से लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर लिया। तो अब एक्स ऑफ एन क्या बनेगा, इन दोनों का डिफरेंस। तो अब जो फाइनल ग्राफ है अपना एक्स ऑफ एन वो ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स ऑफ एन, ठीक है, एक्स ऑफ एन, तो वो क्या है अपने पास, इन दोनों ग्राफ का डिफरेंस है। तो क्या है, 0 पे क्या है, यहाँ पे 0 पे यहाँ 1 है, तो 1, ये ग्राफ थोड़ा बड़ा बनेगा तो ठीक है, लाइन बड़े कर दिया। 0 पे क्या वैल्यू मिल रहा है, 1 माइनस 0 1, देन 1 पे क्या मिल रहा है 1 एंड 3 तक अपने को वैल्यू मिल रहा है 1 1 1 0 1 2 2 पे भी 1, 3 पे भी क्या एम्पलीट्यूड मिल रहा है 1। देन अब चेक करते हैं 4 पे। 4 पे यहाँ पे क्या है 0 है, 4 पे कोई वैल्यू नहीं है, सॉरी 4 पे भी अपना 1 है, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक चलता है। 4 पे क्या 1 कंसिडर कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 0 0, यानी रिमेनिंग टर्म्स क्या आ जाएगा 0। तो एक्स ऑफ एन क्या बना अपना, ये अपना जो सिग्नल मिला 0 से 3 तक ही वैलिड रहेगा, जो एक्स ऑफ एन तक रहेगा। ठीक है, रिमेनिंग टर्म्स 0 हो जाएगा। क्यों 0 होंगे, क्योंकि अपने सभी 1 माइनस 1 1 माइनस 1 क्या तो 0 हो जाएंगे। ठीक है, एम्पलीट्यूड। तो एक्स ऑफ एन फाइंड हो गया। अब अपने क्या फाइंड करना है, इवन पार्ट एंड ऑड पार्ट। तो मैंने पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, इवन पार्ट। इवन पार्ट क्या होता है, एक्स इवन ऑफ टी या एन के फॉर्म में, तो एक्स ऑफ इवन ऑफ एन इज इक्वल टू 1/2 एक्स ऑफ एन प्लस एक्स ऑफ माइनस एन। ठीक है, तो एक्स ऑफ प्लस यानी एक्स ऑफ माइनस एन भी फाइंड करना होगा, यानी मिरर इमेज फाइंड करते हैं। इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा, एक्स ऑफ माइनस एन बना लेते हैं। क्या बनेगा, एक्स ऑफ माइनस एन, जब भी 1 पे वैल्यू थे वो कहाँ चले जाएगा -1 पे, क्या बनेगा वैल्यू 0 -1 -2 एंड -3। ठीक है, तो वैल्यूज क्या है 1 1
देन 1 एंड 1। ठीक है, ये सभी पॉइंट्स पे अपने वैल्यूज क्या मिलेगी 1। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब अपने क्या करना है, ऐड करना है ये दोनों सिग्नल एक्स ऑफ एन एंड एक्स ऑफ एन प्लस 1 को ऐड करना है। तो न्यू सिग्नल क्या बनेगा, इवन्स। यहाँ पे आपको ध्यान रखने की पॉइंट है कि जो मैं बताने वाला हूँ आगे, एक्स ऑफ इवन ऑफ टी। एक्स इवन ऑफ टी कब होगा, जब 1/2 से एम्पलीट्यूड भी करना है। तो क्या करना है अपने को, पहले इन दोनों को ऐड करना है, फिर एम्पलीट्यूड स्केलिंग करना है। एम्पलीट्यूड स्केलिंग क्या है, 1/2 है, 1/2 मतलब एम्पलीट्यूड में सभी टर्म्स को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 1 इंटू 1/2 क्या बनेगा, सभी एम्पलीट्यूड क्या बनेगा 1/2। तब कैसे आएगा वो लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू क्या है, -3 तक वैल्यू है, तो -1 -2 -3 तक वैल्यू लिख दिया। एंड यहाँ पे क्या है, +3 तक है, 1 2 एंड 3। ठीक है, ये डिफाइन कर दिया। देन अब ड्रॉ करते हैं, यहाँ -3 पे क्या है 1, ऐड कर रहे हैं मतलब दोनों ऐड कर देते हैं 1। देन सेकंड क्या है 1 1। ठीक है, अभी पहले ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, 1/2 बाद में अप्लाई करेंगे। ये 1, 0 पे क्या वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 0 पे क्या बन जाएगा 2। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे क्या बन गया 2, बोल सकते हैं यहाँ पे क्या बन गया, एम्पलीट्यूड 2, 1 + 1 2 एंड प्लस में 1 1 एंड 1। ये ऑपरेशन अपना ये अप्लाई हुआ। देन अपने क्या करना है, एम्पलीट्यूड स्केलिंग भी करना है। एम्पलीट्यूड स्केलिंग मतलब क्या हो गया कि इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है एम्पलीट्यूड को। तो जितने भी एम्पलीट्यूड है 1 है, उनको 1/2 से मल्टीप्लाई कर क्या बना अपने पास 1/2 1/2 1/2 एंड 2/2 किया तो क्या बनेगा, 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया 1/2 से क्या बनेगा 1 एंड 1/2, सभी ऑपरेशन 1/2 बन जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने बताना था आपको कि 1/2 एम्पलीट्यूड भी 1/2 हो जाएगा। तो अपना सिग्नल जो फाइंड करना था वो हमने ड्रॉ कर लिया, इवन पार्ट फाइंड कर लिया। अब हमने क्या करना है, ओड पार्ट फाइंड करना है। तो ओड पार्ट क्या होता है वो भी ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। एक्स ओड ऑफ टी। ठीक है, ध्यान रखना अपने को यहाँ पे 1/2 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना होगा। ड्रॉ कर लेते हैं -1 -2 एंड -3। क्या है यहाँ पे 1 2 एंड 3। ठीक है, ओड पार्ट का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एक्स ओड ऑफ टी। एक्स ओड ऑफ टी क्या बनता है, 1/2 एक्स टी माइनस ऑफ एक्स ऑफ माइनस टी। ठीक है, यहाँ पे एन की कंडीशन है तो एन लिख देता हूँ यहाँ पे, एक्स ऑफ एन, क्योंकि डिस्क्रिटिव फॉर्म में गिवन है अपने को तो एन के फॉर्म में लिख देता हूँ फॉर्मूला भी। ठीक है, तो अपने क्या करना है, ये ग्राफ में से ये ग्राफ माइनस करना है। करते हैं सोल्विंग करने। तो क्या करना है, ये प्लस का है तो यहाँ पे 0 है, 0 - 1 क्या बनेगा -1। यहाँ पे क्या बन रहा है -1, देन -1 -1। ठीक है, एंड 0 पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे भी +1 है, 1 - 1 0, क्या बना है यहाँ पे 0। देन 1 पे चेक करते हैं, 1 - 0 1 1 1 - 0 1 देन 1 - 0 1। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये हमने ओड पार्ट भी फाइंड कर लिया एंड इवन पार्ट भी फाइंड कर लिया। अब मेन टॉपिक क्या है, अपना 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। 1/2 से मल्टीप्लाई क्या, ये क्या बन गया अपना -1/2 -1/2 एंड -1/2। एम्पलीट्यूड क्या हो गया -1/2। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा एम्पलीट्यूड 1/2 1/2 एंड 1/2। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे सही से लिख देता हूँ, 1/2 एम्पलीट्यूड क्या बन गया 1/2 1/2 1/2 एंड यहाँ पे 0 से करेंगे तो 0 0 ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से देख सकते हैं आप कि मिररिंग में एंटी सिमेट्री क्या होता है, मैंने बताया था आपको। एंटी सिमेट्री मतलब एक ग्राफ यहाँ पे होगा एंड एक ग्राफ यहाँ पे होगा। यहाँ पे देख सकते हैं एक पॉइंट यहाँ पे एंड एक अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे मिल जाएगा। एंड सिमेट्री का बताया था क्या हो जाएगा, सिमेट्री कैसे समझ सकते हैं कि जो लेफ्ट साइड में वही राइट साइड में अपने को ग्राफ दिख रहा है, तो ये सिमेट्री का हो गया और इवन सिग्नल। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था इवन पार्ट के लिए। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ इवन एंड ऑड टाइप के सिग्नल से। अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट सिग्नल, नेक्स्ट टाइप का सिग्नल, पीरियोडिक एंड एपीरियोडिक सिग्नल। एंड लास्ट देखा था हमने इवन एंड ऑड सिग्नल देख लिया। अब पीरियोडिक एपीरियोडिक सिग्नल क्या होता है। पीरियोडिक सिग्नल मतलब आपको बेसिक बताता हूँ। पीरियोडिक मतलब कि एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद, फिक्स टाइम इंटरवल के बाद सिग्नल रिपीट हो रहा है, अपने प्रॉपर्टीज को रिपीट कर रहा है, मतलब ग्राफ अपना रिपीट हो रहा है तो क्या हो जाएगा पीरियोडिक सिग्नल। एंड जो फिक्स टाइम पीरियड के बाद रिपीट नहीं कर रहा तो क्या हो जाएगा एपीरियोडिक सिग्नल। सिंपल कैलकुलेशन है। यहाँ पे क्या लिखा है, इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस टी। यहाँ पे प्लस टी कैपिटल टी क्या है अपने पास, यहाँ फंडामेंटल टाइम पीरियड, फंडामेंटल टाइम पीरियड।
ठीक है, फंडामेंटल टाइम पीरियड। ठीक, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, क्या हो गया पीरियोडिक। पीरियोडिक मतलब क्या हुआ, फिक्स टाइम पीरियड यानी टी टाइम पीरियड के बाद सिग्नल रिपीट हो रहा था, क्या हो जाएगा फंडामेंटल टाइम पीरियड के बाद रिपीट हो रहा था वो सिग्नल हो गया पीरियोडिक। तो अपीरियोडिक क्या हो जाएगा, फिक्स टाइम पीरियड के बाद रिपीट नहीं हो रहा है, नॉट सेटिस्फाई दिस कंडीशन एक्स टी नॉट इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस टी। तो क्या हो जाएगा, फिक्स टाइम पीरियड के बाद रिपीट नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा अपीरियोडिक सिग्नल। आपको बेसिक्स ध्यान रखना है। अब इससे रिलेटेड ये आपको ये प्रॉब्लम सोल्व करना है, जो एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है वो क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, पहले क्या करना है, पीरियोडिक कंडीशन क्या होते हैं, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स वन टी एक्स टू टी, दो सिग्नल कंसिडर किया। देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टी वन एंड टी टू, जो भी अपना सिग्नल गिवन है इसमें एक्स वन यानी एक पार्ट को एक्स वन टी एंड एक पार्ट को एक्स टू टी कंसिडर करना है। देन कैलकुलेट करना है टी वन एंड टी टू टाइम पीरियड, यानी जो भी एक्स टी है एक्स वन टी है उसके करस्पॉन्डिंग टी वन टाइम पीरियड होगा, एंड एक्स टू टी के कंसिडर करते हैं उसमें टी टू टाइम पीरियड कंसिडर करेंगे। ठीक है, और रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्टेंट को अपने को चेक करना है टी वन अपॉन टी टू करके। टी वन अपॉन टी टू का वैल्यू अगर इंटीजर फाइंड हुआ यानी रेशियो ऑफ इंटीजर हुआ तो अपना क्या हो जाएगा, सिग्नल इज पीरियोडिक, एंड अदरवाइज क्या हो जाएगा एपीरियोडिक। अब इससे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन लिया हुआ है वो एक बार फिर से चेक करते हैं। क्या है, चेक द सिग्नल इज पीरियोडिक और एपीरियोडिक सिग्नल। तो अपना सिग्नल क्या गिवन है, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू 5 साइन टी प्लस 4 कोस ऑफ 3t। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इनको स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखना होता है। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा 1t प्लस, या ऐसे लिख सकते हैं आप 2 पाई f1t प्लस बी कोस 2 पाई f2t। ठीक है, अब f1t f2 क्या है, f इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, यानी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, वो बताना भूल गया था वहाँ पीछे। अब कंपेयर करते हैं, क्वेश्चन से कंपेयर किया तो क्या बनेगा, 2 पाई टी, जो ब्रैकेट में उनको कंपेयर करना होता है, 2 पाई f1t, f1 किसके इक्वल है 1 के, तो यहाँ पे f1 का वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ से f1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई। f1 का वैल्यू फाइंड कर लिया हमने, यूनिट होता है हर्ट्ज। देन 2 पाई f2t, f2 इज इक्वल टू किसके इक्वल मिल रहा है 3t के, 3 के, तो f2 क्या बनेगा यहाँ पे, f2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 पाई। सेकंड पॉइंट भी फाइंड कर लिया हमने, f2 भी फाइंड कर लिया। देन अपने को क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड t1 अपॉन t2 फाइंड करना है। तो इसका यहाँ से क्या बनेगा, टाइम पीरियड क्या बनेगा 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे, तो t1 क्या बनेगा 1 अपॉन, यानी रेसिप्रोकल कर लेंगे तो क्या बनेगा 2 पाई सेकेंड। देन यहाँ पे क्या बनेगा t2 क्या बनेगा 2 पाई अपॉन 3 सेकेंड। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये हमने कैसे फाइंड किया, पहले फ्रीक्वेंसी चेक किया, फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के बाद अपन टाइम पीरियड फाइंड कर लिया, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू टाइम पीरियड। ठीक है, इंडिविजुअल फाइंड कर लिया। देन अपने को मैंने क्या बताया था आपको, टाइम पीरियड का रेशियो लेना है, t1 अपॉन t2, t1 अपॉन t2 चेक करना है। t1 का वैल्यू क्या है अपने पास 2 पाई, एंड t2 का वैल्यू क्या है 2 पाई अपॉन 3, 2 पाई अपॉन 3। तो यहाँ से 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हुआ, तो आंसर क्या मिला अपने पास 3 अपॉन 1। ठीक है, ये 3 अपॉन 1 क्या है, t1 अपॉन t2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 1। ये अपना इंटीजर के फॉर्म में, यानी 3 भी इंटीजर है एंड 1 भी इंटीजर है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हियर the ratio of t1 upon t2 is ratio of टू इंटीजर। ठीक है, टू इंटीजर नंबर्स का रेशियो है तो क्या बोलेंगे, अब फाइंड करना अपने को फंडामेंटलिटी। तो क्या हो जाएगा, सिग्नल इज पीरियोडिक, पहले क्या बोलेंगे, गिवन सिग्नल एक्स ऑफ टी इज पीरियोडिक। ठीक है, जब सिग्नल पीरियोडिक सिग्नल होगा तो अपने को फंडामेंटल टाइम पीरियड भी फाइंड करना होगा। वो कैसे फाइंड करते हैं, जो इक्वेशन आया था उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, t1 इज इक्वल टू क्या बनेगा 3t2। ठीक है, तो यही टाइम पीरियड होता है t1, t इज इक्वल टू t1 इज इक्वल टू 3t2। तो t1 का वैल्यू क्या है, कोई भी इक्वेशन कंपेयर कर लेता है, t1 का वैल्यू क्या आता है 2 पाई, तो टाइम पीरियड क्या है 2 पाई सेकंड। अगर अपन ये कॉम्बिनेशन ले कि t इज इक्वल टू 3t2, तो वो भी कॉम्बिनेशन सही होगा, t इज इक्वल टू 3 इंटू t2 का वैल्यू क्या था हमारे पास, t2 का वैल्यू आया था 2 पाई अपॉन 2 पाई अपॉन 3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ से भी t का वैल्यू क्या मिल रहा है 2 पाई सेकंड। सेकंड लिखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइम का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, यूनिट लिखना आपको कंपलसरी है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये हमने फाइंड कर लिया, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया कि पहले फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी के बाद t1 एंड t2 फाइंड करना है, t1 t2 फाइंड करने के बाद उनका रेशियो चेक करना है। रेशियो अगर इंटीजर फाइंड हुआ तो सिग्नल इज पीरियोडिक, एंड इंटीजर नहीं फाइंड हुआ तो क्या देगा एपीरियोडिक। ठीक है, अब लास्ट अपना
क्या है एनर्जी एंड पावर सिग्नल, एनर्जी सिग्नल एंड पावर सिग्नल क्या होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, एनर्जी सिग्नल चेक करते हैं पहले। एनर्जी सिग्नल क्या होता है, ए सिग्नल इज एनर्जी इफ द नॉर्मलाइज एनर्जी ऑफ द सिग्नल इज नॉन जीरो एंड फाइनाइट। तो भी नॉर्मलाइज एनर्जी होगा इस सिग्नल की वो नॉन जीरो यानी जीरो नहीं होनी चाहिए एंड फाइनाइट होनी चाहिए, इनफाइनाइट भी नहीं होनी चाहिए। नोटेशन क्या होता है ई एंड यूनिट क्या होता है जूल्स। ठीक है, इनको अभी कंपेरिजन से समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। एंड फॉर्मूलेज याद रखना है आपको, यहाँ पे मैंने फॉर्मूलेज लिखा हुआ है। कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के लिए क्या होता है ई इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट मोड ऑफ या एम्पलीट्यूड ऑफ एक्स टी होल स्क्वायर इंटू डी टी। ये होता है कंटिन्यूस टाइम के लिए। अगर ये डिस्क्रीट के लिए होता है तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन साइन कन्वर्ट हो जाता है समीशन में, या आप इसको समीशन भी बोल सकते हैं, या एन इज इक्वल टू एन के फॉर्म में होगा तो एन इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एक्स ऑफ एन स्क्वायर। या इसको आप जो इंटीग्रेशन साइन होता है वो क्या हो जाता है समीशन साइन में कन्वर्ट हो जाता है। तभी डिस्क्रीट की फॉर्म में क्या हो जाता है इंटीग्रेशन साइन को समीशन साइन लिख सकते हैं, समीशन पॉइंट से लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको डिनोट कर सकते हैं समीशन पॉइंट से। ई इज इक्वल टू समीशन एन इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स ऑफ एन स्क्वायर। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो फॉर्मूले आपको आना चाहिए। ठीक है, सेकंड क्या है पावर सिग्नल। पावर सिग्नल क्या देगा, जैसे एनर्जी सिग्नल का डेफिनेशन देखा था, एनर्जी सिग्नल में क्या देखा था द नॉर्मलाइज एनर्जी ऑफ द सिग्नल इज नॉन जीरो एंड फाइनाइट। तो यहाँ पे क्या देगा नॉर्मलाइज पावर ऑफ द सिग्नल इज नॉन जीरो एंड फाइनाइट। एंड नोटेशन क्या होगा पी से डिनोट करते हैं एंड यूनिट होता है वाट, वहाँ का क्या था नोटेशन ई था एंड यूनिट क्या था जूल्स। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पावर का भी सेम फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला में क्या रहेगा पी इज इक्वल टू वन बाई टी नोट माइनस टी बाई टू से टी बाई टू प्लस टी बाई टू एक्स ऑफ टी टेस्ट फॉर टू इंटू डी टी। ये टाइम कंटिन्यूस के लिए एंड डिस्क्रीट के लिए यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये आपको फॉर्मूला पीटीपी मिल जाएगी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। ये फॉर्मूले आपको याद रखना है, याद रखना है। जो जहाँ पे मैं हैशटैग लगा रहा हूँ वो हैशटैग साइन आपको याद रखने के लिए है कि ये फॉर्मूलेज आपको क्वेश्चन में काम आएंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, जब सॉल्विंग करेंगे तो ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा ये फॉर्मूलाज। अब पावर और एनर्जी सिग्नल में जो भी डिफरेंस है वो देख लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है, उससे समझ में आसान रहेगी। पहले डेफिनेशन है फाइनाइट होनी चाहिए एंड नॉन जीरो होना चाहिए नॉर्मलाइज पावर। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा फाइनाइट होना चाहिए नॉन जीरो होना चाहिए नॉर्मलाइज एनर्जी। नॉर्मलाइज एनर्जी अगर नॉन जीरो एंड फाइनाइट होगा तो क्या हो जाएगा एनर्जी सिग्नल होगा एंड अपोजिट क्या हो जाएगा पावर सिग्नल। एंड ये आपको इंपॉर्टेंट, ये सेकंड पॉइंट आपको क्वेश्चन सोल्व करने में आसान रहेगी। ऑल पीरियोडिक सिग्नल इज पावर सिग्नल। जितने भी पीरियोडिक सिग्नल है, जो भी फिक्स टाइम पीरियड के बाद पीरियोडिक सिग्नल देखा था हमने कि फिक्स टाइम के पीरियड के बाद रिपीट हो रहा है सिग्नल, वो सिग्नल क्या होगा पावर सिग्नल होगा। एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल जितने भी होते हैं वो क्या होता है एनर्जी सिग्नल्स। जो भी फिक्स टाइम पीरियड के बाद रिपीट नहीं हो रहे वो सिग्नल होता है नॉन पीरियोडिक। ठीक है, नेक्स्ट क्या है पावर सिग्नल एग्जिस्ट फॉर इनफाइनाइट लेंथ। जो भी पावर सिग्नल होता है, क्योंकि अपन ने देखा था कि इनफाइनाइट टाइम तक तब वैलिड रहता है जब पावर पीरियोडिक सिग्नल होता है। पीरियोडिक सिग्नल क्या होता है इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट होता रहता है, फिक्स टाइम पीरियड के बाद रिपीट होता है, तो क्या हो जाएगा पावर सिग्नल। एंड एनर्जी सिग्नल क्या होता है एग्जिस्ट फॉर शॉर्ट पीरियड एंड कम टाइम पीरियड के बाद लिए वैलिड रहता है, क्योंकि यहाँ पे नॉन पीरियडिक है, नॉन पीरियड मतलब फिक्स टाइम पीरियड के बाद रिपीट नहीं हो रहा है, इनफाइनाइट टाइम पीरियड नहीं होगा, शॉर्ट डिस्टेंस टाइम पीरियड के लिए वैलिड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है एनर्जी ऑफ द पावर सिग्नल, यानी एनर्जी ऑफ पावर सिग्नल इज इनफाइनाइट एंड पावर ऑफ एनर्जी सिग्नल इज जीरो। अपोजिट हो जाएगा, वहाँ पे क्या है पावर सिग्नल के लिए एनर्जी इनफाइनाइट है, यहाँ पे पावर ऑफ एनर्जी सिग्नल इज जीरो, यानी एनर्जी सिग्नल के लिए जीरो पावर क्या हो जाएगी जीरो। अपना डिफरेंस है आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट क्या है जो अपना रूल्स है कि सॉल्व कैसे करना है आपको क्वेश्चन वो देखता है। ठीक है, तो ये स्टेप्स हो सकते हैं, स्टेप बोल सकते हैं कि हाँ स्टेप्स फॉलो करके आप क्वेश्चन जो भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आप सोल्व कर पाएंगे इस स्टेप से। क्या है फर्स्ट, क्या है फर्स्ट चेक द सिग्नल पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक। मैंने बताया कि सिग्नल पीरियोडिक होगा तो क्या हो जाएगा सिग्नल पावर सिग्नल, एंड नॉन पीरियोडिक होगा तो क्या एनर्जी सिग्नल। पहले ये चेक करना है पीरियोडिक। देन इफ द सिग्नल इज पीरियोडिक एंड हैविंग इनफाइनाइट ड्यूरेशन, पीरियोडिक है एंड इनफाइनाइट ड्यूरेशन तक सिग्नल वैलिड है तो क्या हो जाएगा सिग्नल पावर सिग्नल। एंड इफ द सिग्नल इज पीरियोडिक एंड हैविंग फाइनाइट ड्यूरेशन एंड कम टाइम पीरियड के लिए वैलिड है तो क्या हो जाएगा सिग्नल इज एनर्जी सिग्नल। एंड नेक्स्ट क्या है इफ द सिग्नल इज नॉन पीरियोडिक देन सिग्नल इज एनर्जी। आपने देखा था यहाँ पे डिफरेंस में देखा था कि नॉन पीरियोडिक सिग्नल क्या होता है एनर्जी सिग्नल। एंड ये फिक्स आपको फॉर्मूला याद रखना है फॉर साइनोसोडल वेव। साइनोसोडल मतलब कि साइन वेव एंड कॉस वेव के लिए जो पावर होता है, पावर का वैल्यू क्या होता है एम्पलीट्यूड स्क्वायर डिवाइड बाई 2।
आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है फॉर साइन वेव एंड कॉस वेव, साइनसॉइडल के लिए पावर का फॉर्मूला। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड एक प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो इससे समझ में भी आसानी आ जाएगी। क्वेश्चन क्या गिवन है, चेक द वेदर सिग्नल इज एनर्जी और पावर, यानी सिग्नल एनर्जी सिग्नल है पावर सिग्नल है वो चेक करना है। तो पहले गिवन सिग्नल को ड्रॉ कर लेते हैं। तो अपने पास क्या है, -2 से 2 में गिवन है सिग्नल, -2 -1 0 +1 एंड 2। ठीक है, एम्पलीट्यूड कितना गिवन है 5 एक्स ऑफ टी। अब यहाँ पे क्या है, अपने पास सिग्नल रिपीट नहीं हो रहा है फिक्स टाइम पीरियड के बाद, यानी -2 से 2 में ही सिग्नल वैलिड है। तो क्या हो जाएगा, पहले तो सिग्नल इज एपीरियोडिक, सिग्नल इज एपीरियोडिक। ठीक है, क्या हो जाएगा, गिवन सिग्नल इज एनर्जी सिग्नल। ठीक है, कि गिवन सिग्नल क्या हो जाएगा, एनर्जी सिग्नल। ये फर्स्ट पॉइंट से अपने को पता चलेगा, हमने चेक किया पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक है, क्योंकि अपने पास फिक्स टाइम पीरियड के बाद रिपीट नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, नॉन पीरियोडिक है, नॉन पीरियोडिक या एपीरियोडिक सिग्नल है, तो एपीरियोडिक सिग्नल क्या हो जाएगा, सिग्नल एनर्जी सिग्नल होगा। अब एनर्जी सिग्नल है तो अपने एनर्जी फाइंड करना होगा। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, अपना फॉर्मूला देखा था -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। यहाँ पे फॉर्मूला क्या देखा था, एक बार फिर से देख लेते हैं। -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स ऑफ एन, -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स ऑफ टी, एम्पलीट्यूड है ये इंटू डी टी। अब यहाँ पे लिमिट क्या बनेगा, -2 से 2 में वैलिड है, तो लिमिट क्या बन जाएगा, -2 to 2। तो एनर्जी ऑफ सिग्नल क्या बनेगा, -2 to 2। एक्स टी का वैल्यू क्या है, एम्पलीट्यूड कितना है 5 गिवन है, तो 5 का स्क्वायर इंटू डी टी। अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25, -2 से 2 25 इंटू डी टी। अब यहाँ पे 25 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट को बाहर ले लिया, सिंपल कैलकुलेशन है अपना, क्या हो जाएगा 1 -2 to 2 1 इंटू डी टी। 1 इंटू डी टी का क्या होता है, इंटीग्रेशन, सिंप्लीफाई इंटीग्रेशन सोल्व करना है, टी इंटू -2 2 सोल्व करते हैं, ई इज इक्वल टू 2 पाई। अब अपर लिमिट क्या है 2 माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एनर्जी क्या बनेगा 25 इंटू 4, ई इज इक्वल टू 100 यूनिट क्या होता है जूल। आई होप ये आपको क्लियर होगा कैसे 100 जूल है। एनर्जी सिग्नल पहले चेक किया हमने, एनर्जी सिग्नल कैसे, एनर्जी सिग्नल है तो बाद में अपने को एनर्जी भी फाइंड करना होगा, तो एनर्जी भी हमने फाइंड कर लिया अपना फॉर्मूले की हेल्प से। जो यहाँ पे एक्स ऑफ टी, मोड ऑफ एक्स ऑफ टी गिवन होता है वो होता है एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल। जो एम्पलीट्यूड क्या है अपने पास गिवन 5 है, 5 गिवन है तो 5 लिखा हमने, सॉल्विंग किया, सिंपल कैलकुलेशन रहता है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी हमने कंप्लीट कर लिया, क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स। फिर से अपना रिमाइंडर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी कर दो। ठीक है, देन अपना लास्ट टॉपिक, यूनिट का लास्ट टॉपिक देखेंगे वीडियो का, जिसमें हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम। जितने भी टाइप के सिस्टम होते हैं सिस्टम के बारे में देखेंगे, उनके डेफिनेशन देखेंगे और सिस्टम होते क्या याद रखने का। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स हमने ऑलरेडी कर लिया है। ठीक है, उससे पहले ऑपरेशन ऑन सिग्नल किया, ठीक है, उससे पहले एलिमेंट्री सिग्नल किया। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट है यूनिट का टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम्स। पहले देख लेते हैं कितने टाइम के सिस्टम है अपने पढ़ने, लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम, टाइम वेरिएंट टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, लीनियर टाइम वेरिएंट एलटीआई सिस्टम या एलटीआई, जो भी आपका सेकंड यूनिट का नाम भी एलटीआई सिस्टम है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, उसमें पढ़ेंगे सेकंड यूनिट में। ठीक है, स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम क्या होता है, कैजुअल एंड नॉन कैजुअल सिस्टम क्या होता है, इन्वर्टेबल एंड नॉन इन्वर्टेबल क्या होता है, स्टेबल एंड नॉन स्टेबल या अनस्टेबल सिस्टम क्या होता है, ये सभी पढ़ेंगे 1 by 1। तो स्टार्ट करते हैं अपना लीनियर एंड नॉन लीनियर। ठीक, सबसे पहला सिस्टम क्या अपना लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम। तो सिस्टम क्या होता है, हाँ लीनियर सिस्टम क्या होता है, ए सिस्टम इज सेड टू बी लीनियर व्हेन इट सेटिस्फाई सुपरपोजिशन एंड होमोजीनियस प्रिंसिपल। यानी क्या हो जाएगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, फॉलो, तो क्या हो जाएगा लीनियर, लीनियर सिस्टम होगा। तो क्या हो जाएगा, कंसीडर टू, इसको कैसे फाइंड करना है वो बता रहेगा यहाँ पे, कंसीडर टू सिस्टम इनपुट x1 x2, यानी दो सिस्टम इनपुट है x1 एंड x2, एंड आउटपुट क्या आ जाएगा, इनके कोरस्पॉन्डिंग x1 के कोरस्पॉन्डिंग y1 एंड x2 के कोरस्पॉन्डिंग y2, दो आउटपुट कंसीडर कर लिया। देन अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम, जो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या बोलता है कि जो दोनों इस सिस्टम के इंडिविजुअल अपना इनपुट अप्लाई किए उनका कॉम्बिनेशन, इनका कॉम्बिनेशन मतलब x1t एंड x2t, इनको ऐड करना, देन अप्लाई करना, किसके इक्वल होगा, जो इंडिविजुअल सिस्टम इनपुट होगा आउटपुट होगा उनके इक्वल होना चाहिए। यहाँ मतलब क्या, एक बार फिर से देख ले रहे कि जो भी इंडिविजुअल आउटपुट आउटपुट ऑफ द
सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है, द आउटपुट ऑफ द कंबाइन ऑफ सिस्टम, कंबाइन इनपुट का जो आउटपुट होगा क्या बनेगा, किसके इक्वल होगा, इंडिविजुअल इनपुट्स के सम के इक्वल। तो इंडिविजुअल सम के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ से अपने को पता चल रहा है फ्रॉम द अबव एक्सप्रेशन वी कैन क्लियर द इक्वेशन ऑफ रेस्पॉन्स, यानी जो इक्वेशन ऑफ रेस्पॉन्स क्या होता है, इंडिविजुअल रेस्पॉन्स के इक्वल होगा। ओवरऑल सिस्टम रेस्पॉन्स क्या होगा, ओवरऑल मतलब एडिशन ऑफ या दोनों सिग्नल्स के इनपुट के इक्वल होगा। ठीक है, अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। और जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा जिसमें लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम मैंने कराया था, उसमें मैंने अच्छे से 2 से 3 एग्जांपल लेके सोल्व कराए, आप वो जाके देख सकते हैं। ये अपना एक वीडियो वन शॉट वीडियो, इसलिए जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर रहा हूँ और अच्छे से एक बार रिवाइज हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये स्टेप्स क्या क्या होता है चेक करने के लिए। सबसे पहला स्टेप क्या है, अप्लाई जीरो इनपुट। जीरो इनपुट पे अपने को आउटपुट चेक करना है जीरो। अपना आउटपुट अगर जीरो फाइंड हुआ तो अपने क्या बोलेंगे, सिस्टम इज इनिशियली रिलैक्स्ड, एंड नॉन जीरो हुआ तो क्या हो जाएगा, सिस्टम इज नॉन रिलैक्स्ड इनिशियली। ठीक है, सेकंड इनपुट में क्या, सेकंड स्टेप में क्या होता है, अप्लाई इंडिविजुअल इनपुट। जब भी इंडिविजुअल इनपुट अप्लाई करेंगे तो अपने उनके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट होंगे उनको नोट करना है। देन अपने क्या करना है, ऐड करना है दोनों आउटपुट्स को, इंडिविजुअल आउटपुट्स को ऐड करना है। वाई डेस एन से डिनोट कर दिया एडिशन को। देन स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, कंबाइन इनपुट। जो भी कंबाइन इनपुट है x1 प्लस x2 किया उसको अप्लाई करते हैं सिस्टम पे, तो क्या बनेगा, अपना आउटपुट को कंसीडर करते हैं वाई डबल डेस, जो भी आउटपुट मिलेगा वाई डबल डेस। फिर अपने को चेक करना है वाई डेस सिंगल डेस एन एंड वाई डबल डेस एन इक्वल हुआ तो क्या हो जाएगा, सिस्टम इज लीनियर, एंड अदरवाइज क्या हो जाएगा, सिस्टम इज नॉन लीनियर। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये आपको स्टेप्स ध्यान रखने, ये स्टेप्स के आप हेल्प से आप सोल्व कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। चैनल पे ऑलरेडी 5 से 6 वीडियो अपलोड है लीनियर और नॉन लीनियर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम सोल्व करें, कि मैंने प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा ध्यान दिया कि प्रॉब्लम सोल्व करके बताया आपको। ठीक है, वो चैनल पे मिल जाएंगे वीडियो, और जो मैं अभी जिस पीडीएफ के बारे में बताऊंगा वो उसमें आपको सभी मिल जाएंगे। तो लास्ट में वो पीडीएफ के बारे में बताता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्या अपना सिस्टम, टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट। टाइम वेरिएंट मतलब वेरी हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है, चेंज विथ टाइम। एंड ये क्या हो जाएगा, टाइम इनवेरिएंट मतलब कैनॉट चेंज, कांट चेंज विथ टाइम। ठीक है, टाइम के साथ में चेंजेस नहीं हो रहा सिस्टम, तो क्या हो जाएगा, सिस्टम का इनपुट एंड आउटपुट प्रॉपर्टी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रही तो क्या हो जाएगा, टाइम इनवेरिएंट। एंड टाइम वेरिएंट का होगा कि सिस्टम की इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, तो टाइम वेरिएंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए सिस्टम इज सेड टू बी टाइम वेरिएंट इफ इट्स इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक वेरीज विद टाइम। यानी इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो रहा है टाइम के साथ में, तो क्या हो जाएगा, टाइम वेरिएंट। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट द कंडीशन क्या होती है टाइम इनवेरिएंट की, सॉरी टाइम इनवेरिएंट, जब कंडीशन चेंज नहीं हो वेरी हो रही तो क्या हो जाएगा, टाइम इनवेरिएंट। y ऑफ एन टी इज इक्वल टू y ऑफ n माइनस टी। एंड कंडीशन फॉर टाइम वेरिएंट क्या हो जाएगा, जो भी आउटपुट मिल रहा है वो नॉट इक्वल टू, यानी जो टाइम इनिशियल जो भी वैल्यूज थी, इनिशियल वैल्यू जो भी कुछ टाइम के बाद अपन फिर से चेक करेंगे तो फिर वो इक्वल नहीं मिल रहे, तो क्या हो जाएगा, टाइम वेरिएंट हो जाएगा, यानी टाइम के साथ वेरी हो गया, चेंज हो गया वैल्यूज। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये फाइंड किया हमने, इक्वल दोनों इक्वल का वैल्यू मतलब n माइनस टी, मतलब कुछ टाइम में डिले किया, टाइम डिले के देने के बाद जो वैल्यू आ रहा है एंड इनिशियल जो वैल्यू थी उसमें अगर कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, दोनों इक्वल मिल रहे तो क्या हो जाएगा, टाइम इनवेरिएंट। एंड दोनों इक्वल नहीं मिल रहा तो क्या हो जाएगा, टाइम वेरिएंट, यानी टाइम के साथ में इनपुट एंड आउटपुट वैल्यू चेंज हुआ है। ठीक है, स्टेप्स चेक कर लेते हैं। स्टेप 4 चेकिंग टाइम वेरिएंट एंड इनवेरिएंट क्या हो जाएगा, स्टेप 1 डिले करना है, पहले इनपुट जो सिग्नल है उसको डिले करना है x ऑफ n माइनस के, यानी x n की जगह क्या करना है, x ऑफ n माइनस के करना है, यानी डिले कर रहे हैं के टाइम से। ठीक है, देन उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आएगा उसको y ऑफ n k कंसिडर कर लेते हैं। देन सेकंड स्टेप में क्या करना है, रिप्लेस करना है जो भी n है, n को रिप्लेस करना है n माइनस k से, रिप्लेस n बाई n माइनस k। तो अपना एक न्यू आउटपुट कंसिडर कर लेते हैं y ऑफ n माइनस k। ठीक है, देन अपने पास चेक करना है, ये इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इक्वल मिला तो क्या हो जाएगा, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है, मतलब इक्वल या दोनों वैल्यू इक्वल मिल रहे तो क्या हो जाएगा, टाइम इनवेरिएंट, यानी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, वेरी नहीं हो रहा। देन नॉट इक्वल मिल रहा तो क्या हो जाएगा, टाइम वेरिएंट सिस्टम। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये स्टेप्स आपको याद रखने, जिसके हेल्प से आप क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें आप सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, अभी मैं एक प्रॉब्लम भी लेके सोल्व करके बताऊंगा, जिसमें आपको सभी जितने भी अपने सिस्टम पढ़ेंगे सभी एक ही प्रॉब्लम में समझ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कॉजल एंड नॉन कॉजल सिस्टम। कॉजल सिस्टम क्या होता है, नॉन कॉजल सिस्टम क्या होता है वो देखते हैं। कॉजल सिस्टम क्या होता है, ए सिस्टम इज सेड टू बी कॉजल इफ द आउटपुट ऑफ एनी स्टेज डिपेंड्स ऑन, मेनली क्या टाइम, कौन से टाइम पे डिपेंड हो रहा है, प्रेजेंट एंड पास्ट इनपुट पे, यानी प्रेजेंट एंड पास्ट इनपुट पे आउटपुट डिपेंड हो रहा है तो क्या हो जाएगा, सिस्टम इज कॉजल।
एंड फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है तो क्या हो जाएगा, सिस्टम इज एंटी कोजल। ये क्या हो जाएगा, मैंने यहाँ पे पॉइंट क्या ध्यान रखना है, कोजल सिस्टम क्या होता है, प्रेजेंट एंड पास्ट इनपुट पे डिपेंड होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, सिस्टम कोजल होगा। एंड नॉट डिपेंड ऑन फ्यूचर वैल्यू, यानी फ्यूचर इनपुट पे वैल्यू चेंज वो डिपेंड नहीं करना चाहिए, वो सिस्टम क्या होगा, कोजल सिस्टम। ठीक है, ये एग्जांपल लेके देख ले, एक कोजल सिस्टम का एग्जांपल लेके अपने पास वाई ओपन है, वाई ओपन किस पे डिपेंड कर रहा है, एन मतलब प्रेजेंट इनपुट, एन माइनस वन मतलब पास्ट इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे कोई फ्यूचर इनपुट का वैल्यू नहीं है, तो ये क्या हो गया, सिस्टम इज कोजल। ये जितने भी एग्जांपल है वो कोजल सिस्टम के एग्जांपल है, जिसमें n माइनस वन, n माइनस टू, n ये वैल्यूज गिवन हो तो क्या हो जाएगा, सिस्टम इज कोजल। अगर अपने को फ्यूचर वैल्यू लाइक n प्लस वन, n प्लस टू वो गिवन होती तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, एंटी कोजल या नॉट कोजल। उसका भी देख लेते हैं, एंटी कोजल या नॉन कोजल सिस्टम क्या होता है, ए सिस्टम इज सेड टू बी एंटी कोजल सिस्टम व्हेन आउटपुट डिपेंड्स ऑन फ्यूचर इनपुट, यानी अपने पास फ्यूचर इनपुट पे डिपेंड कर रहा था, क्या हो जाएगा, सिस्टम इज एंटी कोजल। ठीक है, कि कहीं पे भी अपने को फ्यूचर इनपुट की वैल्यू दिख रही है तो अपना सिस्टम इज एंटी कोजल। एग्जांपल क्या है अपने पास, वाई ऑफ एन किस पे डिपेंड हो रहा है, एक्स ऑफ एन प्रेजेंट इनपुट है, एन प्लस वन, एन प्लस टू मतलब फ्यूचर इनपुट, तो क्या है, फ्यूचर इनपुट डिपेंड हो रहा है, क्या जाएगा, एंटी कोजल या नॉन कोजल सिस्टम। आई होप ये आपको क्लियर होगा, नॉन कोजल एंड एंटी कोजल का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे वाई ऑफ एन किस पे डिपेंड हो रहा है, एन प्लस थ्री पे, यानी फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड हो रहा है, फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड हो रहा है मतलब क्या हो गया, एंटी कोजल या नॉन कोजल। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, कोजल एंड नॉन कोजल सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम। स्टेबल सिस्टम क्या होता है, अनस्टेबल सिस्टम क्या होता है, इनको भी डिफाइन करते हैं। द सिस्टम इज सेड टू बी स्टेबल व्हेन द आउटपुट डिपेंड्स, आउटपुट इज बाउंडेड आउटपुट एंड बाउंडेड इनपुट, यानी BIBO, ये आपको ध्यान रखना है, बाउंडेड इनपुट पे बाउंडेड आउटपुट फाइंड होना चाहिए। बाउंडेड का मतलब क्या होगा कि उसका इनफाइनाइट वैल्यू नहीं होता, इनपुट एंड आउटपुट इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, वो क्या होगा, बाउंडेड इनपुट। एंड बाउंडेड इनपुट पे अपने को आउटपुट अनबाउंडेड मिल रहा है, यानी इनफाइनाइट वैल्यू मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल सिस्टम। ये ध्यान रखना आपको, सिंपल। ठीक है, एंड बाउंडेड सिग्नल के लिए एम्पलीट्यूड फाइनाइट होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, लेट एग्जांपल लिखा, वाई ऑफ टी क्या होता है, आउटपुट, एक्स ऑफ टी क्या होता है, इनपुट, तो एक्स ऑफ टी क्या गिवन, वाई ऑफ टी क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर टी, यानी स्क्वायर फंक्शन गिवन है। लेट अपन कंसीडर करते हैं इनपुट अपने को यूटी कंसीडर किया, यूनिट स्टेप सिग्नल, ये क्या होता है, बाउंडेड रहता है, यूनिट पॉजिटिव वैल्यूज के लिए वैलिड होता है, तो क्या हो जाएगा, बाउंडेड है। तो अपने पास यहाँ पे यूटी पुटअप किया, यूटी का स्कोर मतलब वन का स्कोर किया तो वन ही आएगा, तो बाउंडेड आउटपुट मिल रहा है, जो भी इनपुट दे रहा है वही आउटपुट मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, स्टेबल सिस्टम, स्टेबल। आई होप ये आपको क्लियर होगा कि अपना मतलब क्या होता है, बाउंडेड इनपुट पे बाउंडेड आउटपुट मिल रहा है, यानी फिक्स इनपुट पे जो फाइनाइट इनपुट अप्लाई कर रहे हैं तो फाइनाइट अपने को आउटपुट मिल रहा है, तो अपना वो क्या हो जाएगा, सिस्टम इज स्टेबल, एंड अदरवाइज क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। ठीक है, नेक्स्ट स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम। स्टैटिक सिस्टम क्या होता है, डायनेमिक सिस्टम क्या होता है, वो देख लेते हैं। स्टैटिक सिस्टम डेफिनेशन देख लेते पहले, ए सिस्टम इज सेड टू बी स्टैटिक इफ द आउटपुट डिपेंड्स इंस्टेंट ऑफ ओनली प्रेजेंट वैल्यू, यानी जब प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, वहां पे क्या होता है, कोजल सिस्टम क्या होता है, कोजल सिस्टम मतलब क्या होता है, प्रेजेंट एंड पास्ट पे डिपेंड कर सकता है, एंड यहाँ पे अगर ओनली प्रेजेंट पे डिपेंड कर रहा है, प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, या ना फ्यूचर पे या ना पास्ट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, तो क्या होता है, सिस्टम इज स्टैटिक। क्या हो जाएगा, ओनली डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट इनपुट, एंड प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, सिस्टम इज स्टैटिक। नेक्स्ट डायनेमिक, डायनेमिक क्या आ जाएगा, आउटपुट इज डिपेंड्स ऑन पास्ट एंड फ्यूचर वैल्यू, यानी पास्ट एंड फ्यूचर वैल्यू भी क्या जाएगा, डिपेंड कर रहा है, तो क्या जाएगा, सिस्टम इज डायनेमिक आपको। ठीक है, और इसे ध्यान रख सकते हैं, जितना भी डायनेमिक सिस्टम होंगे वो आपका एंटी कोजल होंगे, क्योंकि वहां पे फ्यूचर पे डिपेंड हो रहा है। ठीक, यहाँ पे ऐसे उल्टा बोल दिया मैंने कि जितने भी नो एंटी कोजल सिस्टम होते हैं वो डायनेमिक सिस्टम होते हैं। ठीक है, पास्ट एंड फ्यूचर पे डिपेंड हो रहा है। आई होप ये आपको क्लियर होगा, ये आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। मेमोरीलेस एंड मेमोरी सिस्टम क्या होता है, मेमोरीलेस सिस्टम क्या होता है, ए सिस्टम इज सेड टू बी मेमोरीलेस इफ आउटपुट इज डज नॉट डिपेंड ऑन पास्ट, यानी पास्ट इनपुट पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। पास्ट इनपुट का मतलब क्या होता है कि कुछ वैल्यूज स्टोर करनी, इनपुट मतलब क्या होता है, पास्ट का मतलब क्या होता है कि पास्ट जो भी है अपना डाटा है वो स्टोर है, स्टोर मतलब क्या होता है, मेमोरी, एंड अगर पास्ट वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा तो क्या जाएगा, मेमोरीलेस सिस्टम। तो अगर पास्ट वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा तो क्या जाएगा, मेमोरीलेस। मेमोरी सिस्टम क्या हो जाएगा, व्हेन आउटपुट इज डिपेंड ऑन पास्ट इनपुट, यानी पास्ट इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, क्या जाएगा, मेमोरी सिस्टम। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, मेमोरी सिस्टम एंड मेमोरीलेस।
देन ना क्या है इन्वर्टेबल सिस्टम एंड नॉन इन्वर्टेबल सिस्टम। इन्वर्टेबल सिस्टम क्या होता है, नॉन इन्वर्टेबल सिस्टम क्या होता है, वो देख लेते हैं। ए सिस्टम इज सेड टू बी इन्वर्टेबल इफ द इनपुट ऑफ सिस्टम इज अपीयर एट आउटपुट, यानी जो भी इनपुट अप्लाई कर रहे हैं वही अपने को आउटपुट पे फाइंड हो रहा है, वो सिस्टम क्या होगा, इन्वर्टेबल। एंड अदर क्या हो जाएगा कि एंड द, हाँ ये सिस्टम इज सेड टू बी नॉन इन्वर्टेबल या एंटी इन्वर्टेबल क्या हो जाएगा, इफ द इनपुट ऑफ सिस्टम इज नॉट अपीयर एट आउटपुट ऑफ सिस्टम। तो क्या हो जाएगा, यानी वाई ऑफ टी अपने इनपुट दिया, जो एक्स ऑफ टी इनपुट दे रहा है वही अपना वाई ऑफ टी अपना आउटपुट फाइंड हो रहा है, तो सिस्टम इज इन्वर्टेबल। नॉन इन्वर्टेबल क्या हो जाएगा, इफ द इनपुट इज नॉट अपीयर एट आउटपुट, तो सिस्टम इज नॉन इन्वर्टेबल सिस्टम। इन्वर्टेबल में क्या होता है, सिस्टम जो भी इनपुट अप्लाई कर रहे हैं वही अपने को आउटपुट फाइंड हो रहा है, वो क्या है इन्वर्टेबल सिस्टम। एंड आउटपुट फाइंड नहीं हो रहा, तो इनपुट आउटपुट की जगह नहीं फाइंड हो रहा है, तो क्या देगा, नॉन इन्वर्टेबल। वाई ऑफ टी इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू एक्स ऑफ टी, यानी वाई ऑफ टी क्या है, आउटपुट। आउटपुट किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, इनपुट नहीं इक्वल नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, नॉन इन्वर्टेबल। आई होप ये आपको क्लियर होगा सिस्टम क्या होता है, नॉन इन्वर्टेबल। नेक्स्ट हमने सभी टाइप के सिस्टम देख लिए। अब एक क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें मैं सभी टाइप जितने भी अपने सिस्टम देखे सभी फाइंड करके दिखा देता हूँ इसमें, जिससे आपको समझने में आसान रहेगी कि कैसे कैसे फाइंड करना है आपको एग्जाम में। ठीक है। सबसे पहले क्या अपने पास स्टैटिक डायनेमिक फाइंड करना है, लीनियर नॉन लीनियर चेक करना है, कैजुअल नॉन कैजुअल चेक करना है, टाइम वेरिएंट टाइम इनवेरिएंट चेक करना है, एंड स्टेबल एंड अनस्टेबल भी चेक कर लेते हैं, जिससे सभी टाइप के सिस्टम चेक हो जाएंगे। ठीक है। सबसे पहले क्या है अपने पास वाई ऑफ टी गिवन है, वो लिख लेते हैं, वाई ऑफ टी इज इक्वल टू 10 एक्स ऑफ टी प्लस वाई। ठीक है। सबसे पहले क्या चेक करते हैं, स्टैटिक क्या है डायनेमिक है, तो स्टैटिक क्या कब होता है, पहले यहाँ कंडीशन लिख देता हूँ कि स्टैटिक कब होगा, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ उसको। स्टैटिक स्टैटिक कंडीशन क्या होते हैं, डिपेंड्स, आउटपुट किस पे डिपेंड होना चाहिए, आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट इनपुट। ठीक है। यानी आउटपुट प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड होगा तो क्या हो जाएगा, सिस्टम इज स्टैटिक। एंड डायनेमिक क्या हो जाएगा, डायनेमिक आउटपुट डिपेंड्स ऑन पास्ट एंड फ्यूचर वैल्यू। ठीक है। पास्ट एंड फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड हो रहा है तो क्या देगा, डायनेमिक सिस्टम हो जाएगा। तो क्या है अपने पास यहाँ पे एक्स वाई ऑफ टी क्या है अपने पास आउटपुट, एक्स ऑफ टी क्या इनपुट है, तो वाई ऑफ टी किस पे डिपेंड हो रहा है, एक्स ऑफ टी, यानी प्रेजेंट इनपुट डिपेंड हो रहा है, क्या देगा, सिस्टम इज स्टैटिक। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमने फाइंड कर लिया। सेकंड पॉइंट चेक करते हैं, स्टैटिक के बाद क्या चेक करना, लीनियर और नॉन लीनियर। तो पहले उनका चेक कर लेते हैं, लीनियरिटी चेक कर लेते, क्या है लीनियर या नॉन लीनियर, कैसे चेक, नॉन लीनियर सिस्टम। ठीक है। सिस्टम लीनियर है नॉन लीनियर है वो कैसे पता चलेगा, सबसे पहले वो जो लीनियरिटी की कंडीशन होती है वो लिख देते हैं, जो मैंने स्टेप्स बताए थे वो लिख देते हैं। ठीक है। पहले क्या होता है, अप्लाई जीरो इनपुट, तो अपने पास आउटपुट चेक करते हैं, आउटपुट क्या मिलेगा, यानी एक्स ऑफ टी क्या है कर दिया, जीरो कर दिया, तो इनपुट क्या है अपने पास एक्स ऑफ टी, जीरो कर दिया तो क्या देगा, आउटपुट भी अपने को 5 फाइंड हो रहा है, तो आउटपुट क्या मिल रहा है, वाई ऑफ टी इज इक्वल टू 5, यानी एक्स ऑफ टी का वैल्यू जीरो किया तो वाई ऑफ टी क्या मिल रहा है 5, नॉन जीरो मिल रहा है, तो क्या देगा, सिस्टम इज इनिशियली नॉट रिलैक्स। ठीक है। अगर इक्वल टू जीरो मिला तो क्या हो जाएगा, रिलैक्स, एंड नॉट रिलैक्स जब इक्वल टू जीरो नहीं मिल रहा है। ठीक है। सेकंड क्या होता है कंडीशन, सेकंड स्टेप में क्या करते हैं अपन, लेट टू इनपुट x1 ऑफ टी एंड x2 टी, एंड इनके करस्पॉन्डिंग आउटपुट कंसीडर कर लिया, y1 टी एंड y2 टी। ठीक है। x1 के करस्पॉन्डिंग y1 एंड x2 के करस्पॉन्डिंग y2 कंसीडर कर लिया। देन नेक्स्ट स्टेप होता है अप्लाई इंडिविजुअल इनपुट। ठीक है। इंडिविजुअल इनपुट मतलब एक बार x1 को अप्लाई करते हैं, एक बार x2 को अप्लाई करते हैं, तो x1 को अप्लाई किया तो क्या बनेगा, y1 टी अपने को अप्लाई कर रहे हैं, y1 टी अपने को मिल रहा है आउटपुट, तो क्या मिल रहा है 10 x1 टी प्लस 5। देन सेकेंड वाला अप्लाई कर लेते हैं, y2 इज इक्वल टू क्या बना 10 x2 टी y2 टी, किसके इक्वल मिल रहा है 10 x2 टी प्लस 5। अब सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट में क्या बताया था मैंने कि दोनों इक्वेशन स्टेप में क्या बताया था मैंने सेकंड वाले में कि अप्लाई करने इंडिविजुअल इनपुट अप्लाई करना है, एंड जो इंडिविजुअल इनपुट से जो आउटपुट फाइंड हो रहा है उनको ऐड करना है, तो y1 डैश कंसीडर कर लेते हैं,
वाई डैश टी किसके इक्वल होगा, वाई वन ऑफ टी प्लस वाई टू ऑफ टी। क्या बनेगा, वाई डैश ऑफ टी किसके इक्वल बन रहा है, 10, 10 कॉमन ले लेते हैं, एक्स वन टी प्लस एक्स टू टी एंड सेकेंड क्या, 5 प्लस 5 10। ये अपना इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं, वाई डैश। देन सेकंड में क्या करते हैं, सेकंड लास्ट स्टेप क्या होता है, अब कंबाइन इनपुट अप्लाई करते हैं, अप्लाई कंबाइन इनपुट। कंबाइन इनपुट क्या अपने एक्स वन टी प्लस एक्स टू टी, ये इनपुट अप्लाई करेंगे। ये इनपुट अप्लाई करेंगे तो आउटपुट कंसिडर कर लेते हैं वाई डबल डैश ऑफ टी, ये आउटपुट कंसिडर कर लिया। तो ये क्या बनेगा, जहाँ पे भी एक्स टी था वहाँ पे क्या जाएगा, एक्स वन प्लस एक्स टू टी अप्लाई करना है। क्या बनेगा, 10 एक्स वन टी प्लस एक्स टू टी एंड 5, इक्वेशन नंबर 2। अब चेक करना है इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इक्वल मिल रहे हैं, इक्वल मिलेंगे तो क्या बनेंगे, सिस्टम इज लीनियर एंड नॉट इक्वल मिल रहे हैं, इक्वल नहीं मिल रहे यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे 10 है यहाँ पे 5 है, तो इक्वल नहीं मिल रहे तो क्या जाएगा, नॉन लीनियर। हियर वाई डैश ऑफ टी नॉट इक्वल टू वाई डबल डैश ऑफ टी, क्या आ जाएगा, सिस्टम इज नॉन लीनियर। ठीक है, नॉन लीनियर सिस्टम। आई होप ये आपको क्लियर होगा सिस्टम इज नॉन लीनियर कैसे हुआ हमारा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, हमने चेक कर लिया सिस्टम नॉन लीनियर है, लीनियरिटी चेक हो गया। सेकंड क्या, नेक्स्ट क्या अपना कैजुअल और नॉन कैजुअल चेक करना है, कॉजल एंड नॉन कैजुअल सिस्टम। ठीक है, कॉजल है या नॉन कैजुअल है वो सिस्टम कैसे चेक करेंगे। कॉजल का आपने कंडीशन क्या देखा था, आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट एंड पास्ट वैल्यू या और बोल सकते हैं प्रेजेंट और पास्ट वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, सिस्टम इज कॉजल। देन एंड आउटपुट किस पे डिपेंड हो रहा है, आउटपुट डिपेंड्स ऑन फ्यूचर वैल्यू पर डिपेंड अगर तो क्या आ जाएगा, नॉट कैजुअल एंड नॉन कॉजल सिस्टम। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। देन यहाँ पे क्या आपने सिस्टम वाई ऑफ टी क्या गिवन है, वाई ऑफ टी इज इक्वल टू 10 x1 xt प्लस 5, ये अपने को गिवन है। तो ये किस पे डिपेंड हो रहा है, प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड हो रहा है, तो सिस्टम इज कॉजल। हियर आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट इनपुट, तो क्या आ जाएगा, सिस्टम इज कॉजल। ठीक है, सिस्टम कॉजल सिस्टम हो गया। ठीक है, अगर फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड होता है तो क्या आ जाएगा, नॉन कैजुअल। नेक्स्ट पॉइंट भी हमने फाइंड कर लिया। अब चेक करते हैं टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट चेक कर लेते हैं। टाइम वेरिएंट और इनवेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट वेरिएंट सिस्टम, ये कैसे चेक करते हैं, इनका मैंने क्या कंडीशन बताया था। पहले कंडीशन लिखते हैं उसके बाद सॉल्विंग करते हैं। तो मैंने स्टेप्स क्या बताए थे, स्टेप्स बताए थे इसके लिए। तो वाई ऑफ टी अपन कंसिडर करते हैं, वाई ऑफ टी क्या गिवन है, 10 xt प्लस 5, ये अपने गिवन था। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, स्टेप नंबर 1 में क्या करते हैं, डिले बाई के पॉइंट से डिले करना है। तो क्या बनेगा, वाई ऑफ एन कोमा के, मैंने बताया था एन ऑफ कोमा के करना है, देन 10 एक्स ऑफ एन माइनस के। ठीक है, देन प्लस 5। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे क्या किया हमने, डिले किया सिग्नल डिले किया। देन अपने क्या करना है, रिप्लेस एन बाई एन माइनस के, एंड जहाँ पे भी एन है आपको एन माइनस के से रिप्लेस करना है। क्या आ जाएगा, वाई ऑफ एन माइनस के किसके इक्वल होगा, 10 एक्स ऑफ एन माइनस के प्लस 5। ठीक है, देन इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेते हैं। स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया। देन अपने को क्या चेक करना है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को चेक करते हैं। हियर वाई ऑफ एन कोमा के किस इक्वल मिल रहा है दोनों को, यहाँ पे 5 है यहाँ 5 है, सेम वैल्यू मिल रहा है, वाई ऑफ एन माइनस के। तो सिस्टम इज टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, द सिस्टम इज टाइम
इनवेरिएंट इनवेरिएंट सिस्टम, यानी टाइम चेंज करने के बाद, टाइम में डिले देने के बाद अपना सिस्टम चेंज नहीं हो रहा, आउटपुट चेंज नहीं हो रहा, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम हो गया। आई होप ये आपको क्लियर होगा। एंड लास्ट पॉइंट हम चेक कर लेते हैं, स्टेबल एंड अनस्टेबल भी चेक कर लेते हैं, जिससे आपको समझने में लास्ट टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। स्टेबल, स्टेबल और अनस्टेबल सिस्टम, एंड सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है वो चेक कर लेते हैं। उसका कंडीशन क्या होता है? कंडीशन हमने क्या देखा था, बाउंडेड इनपुट पे अपने को बाउंडेड आउटपुट फाइंड हो रहा है या फाइनाइट आउटपुट मिल रहा है, तो अपना क्या हो जाएगा, सिस्टम इज स्टेबल। तो यहाँ पे क्या है, स्टेबल का क्या कंडीशन होता है, स्टेबल का कंडीशन लिख देता हूँ, बाउंडेड इनपुट पे बाउंडेड आउटपुट फाइंड हो रहा है, बाउंडेड इनपुट पे बाउंडेड आउटपुट फाइंड हो रहा है। यहाँ पे क्या है, y ऑफ t इज इक्वल टू 10 ऑफ xt प्लस 5। यहाँ पे अपने क्या इनपुट क्या है, xt, अपने अगर यूनिट स्टेप अप्लाई किया तो क्या है, 10 से मल्टीप्लाई किया, मतलब एम्पलीट्यूड स्केलिंग करके अपने को आउटपुट एक फाइनाइट आउटपुट फाइंड होगा। तो क्या हो जाएगा, सिस्टम इज टाइम सॉरी स्टेबल सिस्टम। आई होप ये आपको क्लियर होगा। हमने सभी टॉपिक्स अपने अच्छे से वापस क्वेश्चंस के साथ में भी देख लिया कि कौन कौन सा है क्वेश्चन, कौन कौन सा टॉपिक किसके लिए क्या यूज होता है, कौन सा सिस्टम क्या होता है। ठीक है, ये इसके साथ हमारा जो यूनिट कंप्लीट कर लिया हमने वन शॉट। एक बार देख लेते क्या 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 हमने। सबसे पहले एलिमेंट्री सिग्नल देखा था, एलिमेंट्री सिग्नल्स। देन सेकंड क्या अपने पास, सेकंड हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स, क्लासिफिकेशन नहीं, ऑपरेशंस ऑन सिग्नल देखा था हमने। सेकंड पॉइंट क्या देखा था हमने, ऑपरेशंस ऑन सिग्नल। ठीक है, थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स, देन फोर्थ पॉइंट क्या देखा था, क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम्स। आई होप आपको क्लियर होगा। ये हमने चारों पॉइंट अच्छे से कर लिए। अब लास्ट जो आपको मैंने बताया था कि आपको एक पीडीएफ गिफ्ट मिलेगा, कि जिसमें वो मिलेगा कहाँ पे वो मैं बता देता हूँ आपको। पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली। उसका लिंक मैं जो भी ड्राइव है उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो पीडीएफ क्या है, वो पीडीएफ दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने देखो पीडीएफ ओपन किया, पीडीएफ में आपको क्या क्या मिलेगा वो दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, पीडीएफ में आपको सिग्नल एंड सिस्टम का नाम से पीडीएफ मिलेगा। यहाँ पे क्या किया मैंने, जितने भी टॉपिक्स है आपके, जितने भी चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में टॉपिक मिलेंगे यूनिट नंबर 1 के, और जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व कराए वो प्रॉब्लम, सारे प्रॉब्लम का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एंड उसका सामने उसके वीडियो का लिंक मिल जाएगा। जैसे आपको उस पर क्लिक करेंगे तो आप उसका वीडियो एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, ये सिंप्लीफाई जितने भी क्वेश्चन चैनल पे अपलोड है सिग्नल एंड सिस्टम से रिलेटेड एंड टॉपिक अपलोड है, वो सभी इस पीडीएफ में मिल जाएंगे आपको डायरेक्ट। कि आपको जब भी है रिवीजन के टाइम में आपको क्वेश्चन देखना है कि हाँ क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही, वो आप डायरेक्ट उसी क्वेश्चन को ही देख सकते हैं, पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी आपको। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। एट लास्ट अपना रिमाइंडर आ गया, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वीडियो में 2 घंटे का बन रहा है। इसमें यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया हमने। अगर आपने यही वीडियो देखा तो इसमें भी आपको लगभग टॉपिक सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, और भी आपको कोई ज़्यादा भी डाउट्स रहे तो आप लास्ट वीडियो जो हमारे यूनिट नंबर 1 के इंडिविजुअल वीडियो अपलोड है, इंडिविजुअल टॉपिक के लिए मैंने वीडियोज बनाए, वो वीडियोज भी देख सकते हैं। ठीक है, वो उनका प्लेलिस्ट का लिंक चैनल पे मिल जाएगा, सिग्नल एंड सिस्टम नाम से प्लेलिस्ट है। एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग। और एक कमेंट जरूर करके जाना कि अच्छे से कमेंट किए, जिसको हेल्पफुल रहा वीडियो तो आप कमेंट जरूर करें। एंड फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करें इस वीडियो को, क्योंकि उनको भी हेल्पफुल रहना चाहिए। सिग्नल एंड सिस्टम का यूनिट नंबर 1 अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।